नमस्कार। सप्तऋषि एस्ट्रो सूत्रा में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं गुरु पे। जी हाँ, प्लैनेट जुपिटर, जो कि अपना वक्रित्व खत्म करके मार्गी होने वाले हैं। मतलब जुपिटर का रेट्रोग्रेशन खत्म होके वो अब सीधा चलेंगे। अब इस पे आप लोग ने बहुत सारे वीडियोस देख भी लिए होंगे, बहुत सारे आपने मीम्स भी देख लिए होंगे, सब कुछ देख लिए होंगे। बट ये वीडियो थोड़ा हटके है। वो इसलिए कि हमको एक चीज याद आया जब मैं ये वीडियो आज से एक सप्ताह पहले बनाने वाला था। तो मुझे अपने गुरुदेव का एक बात याद आया। यार, ये मदारियों का डांस ना सभी कर रहे हैं, तो यही करना है तो इससे बेटर मत करो। तो कुछ हटके करो, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे मैं वीडियो इस तरीके से बनाऊं कि ऑल एसेंडेंट तो बनाना मजबूरी है, बिकॉज फास्ट फूड एस्ट्रोलॉजी है। वो कितना कारगर है वो सबको ही पता है। बट यहाँ पे क्या शास्त्र कहते हैं, शास्त्र किस हिसाब से ये बताते हैं कि गुरु का वक्री होने से क्या प्रॉब्लम होता है, और वक्री से जब वो मार्गी होते हैं तो क्या चीज अच्छा होता है। तो डिफरेंट शास्त्र, आई नो many of my students and many of my viewers are भृगु नंदी नाड़ी। तो यहाँ पे भृगु, नंदी और नाड़ी, ये तीन को मिला के बना हुआ है। बट आज इनसे हटके जो ऑल एसेंडेंट का प्रेडिक्शन देंगे वो भृगु नंदी नाड़ी से रहेगा। बट शास्त्र क्या है बोलते हैं, बृहत पराशरा होरा शास्त्र, श्रावल्ली, जातक परिजात, उसके साथ मैं नाम कोट करके और वो क्या कहते हैं वो कोटेशन करके इस सेशन को आगे बढ़ाऊंगा। ताकि ये समझ में आना चाहिए कि सिर्फ हमारे ही शास्त्र भृगुनंदी नाड़ी जुपिटर को अच्छे नहीं मानते। सारे शास्त्र अपने में जुपिटर का इस गोचर को अलग तरीके से देखते हैं। बट जो भी मार्गी से मार्गी हो रहे हैं जुपिटर, वो 100% शास्त्र बेनिफिशियल ही बताते हैं, अच्छा ही बताते हैं। तो चलते हैं, ये जानते हैं कि पराशरा ऋषि क्या कहते थे, जिसको गॉस्पल ऑफ एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं, BPHS, बृहस्पति पराशरा होरा शास्त्र। बोलते हैं जैसे ही गुरु अपना मार्गी स्टेटस पे आ जाता है तो वो रिगेन कर लेते हैं क्या, अपना सात्विक फंक्शन या सात्विक एक्सप्रेशन, धार्मिक क्लियरिटी आ जाता है वहां पे। तो जो भी आप देख रहे हो वर्ल्ड में चल रहा है अभी, तो ये इसलिए है क्योंकि गुरु अभी वक्री है। तो जैसे 11 तारीख को गुरु मार्गी होंगे। और देखो, ये गुरु ना बहुत बड़ा प्लैनेट है, ये नहीं कि आज वक्री थे कल मार्गी हो गए, वैसे नहीं होता। उनका वक्री से मार्गी होने का टाइमलाइन काफी बड़ा होता है। और मार्गी होने का पूरा असर आते आते मोस्ट प्रोबेबली आपको 20-22 के आसपास दिखेगा। ठीक है। और सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि गुरु जब मार्गी हो रहे हैं तो वो अपना उच्चस्थ है, मतलब अपने उच्च राशि की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे गुरु और पावरफुल होके अपना स्टैब्लिश करेंगे धर्मा को। फाइन। और देखो, आप एक चीज समझो, गुरु मार्गी हो रहे हैं और इजराइल एंड यूएस ने हमला किस पे किया और किस लिए किया, कि भाई वहां पे डिक्टेटरशिप चलता था। मतलब एक तरह से देखा जाए तो अधर्म था वहां पे, हम धर्म स्टैब्लिश कर रहे हैं। आई एम नॉट टेलिंग कि वो क्या कर रहे हैं, आई एम टेलिंग कि लोग क्या कह रहे हैं। ठीक है। तो ये गुरु, और देखो गुरु का अतिचारी होना भी कहीं ना कहीं वॉर को इनवाइट करता है। मैंने गुरु पे पिछले बार भी वीडियो बनाया था, आप चेक कर सकते हो। और आगे चल के मैं जब गुरु कैंसर में आएगा तो मैं इसे एक बार कवर करूंगा। बट अभी हम लोग चलते हैं एकदम शास्त्र सम्मत होके कि क्या क्या बोलता है। और गुरु का यहाँ पे एबिलिटी टू ब्लेस आ जाता है जैसे ही वो मार्गी होते हैं। वक्री गुरु जो होते हैं ना, वो इंटरनलाइज करते हैं कर्मा, अपना जो पास्ट एफर्ट है उसको व्यू करना होता है। और वहां पे एक्चुअली ना आप लोगों का काम थोड़ा सा थम सा जाता है, रिजल्ट सब रुक जाता है। ठीक है। तो ये बोलते हैं ना कि जब गुरु वक्री हो जाते हैं तो काम नहीं हो रहा था, तो आपको इंटरलाइज करना पड़ता है कि भाई ये देखो कि आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। उसको क्या बोलते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करना। ठीक है। अपने पास्ट को रिव्यू करना, क्या एफर्ट मारे हो, कहाँ एफर्ट में कमी रह गया है, ये रिव्यू करना। ठीक है। और रिजल्ट जो होल्ड हो जाता है वो इसलिए ही होता है बिकॉज यू हैव टू रिव्यू इट, यू हैव टू अगेन रीडू इट। फाइन। बट मार्गी जहां होते हैं तो ये एक वर्ड लिखा हुआ है, फल प्रदान शक्ति इंक्रीज, मतलब कि जो
रिजल्ट देने का पावर है गुरु का, वो इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए बहुत सारा चीज आप जब देखोगे ना, तो बहुत सारा चीज आपको दिखेगा नहीं कि गुरु वक्री में नहीं हो रहा है, बट मार्गी होते ही वो काम हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे बृहद पराशर हो रहा शास्त्र में सीधी सी बात है, गुरु स्टार्ट रियलाइजिंग द स्टोर्ड कार्मिक फ्रूट्स। तो देखो, जो भी एफर्ट आपने मारा है वक्री गुरु में, और जब ये मार्गी हो जाता है तो वो एफर्ट का ना फ्रूट मिलने लगता है। ठीक है। और वो डायरेक्ट होते ही वो रिजल्ट देना चालू कर देते हैं। और रिजल्ट स्पेशली अभी के टाइम में क्या देंगे? एडुकेशन, मैरिज, चिल्ड्रन, वेल्थ, गुरु कृपा, फॉर्च्यून। वाई? बिकॉज इसके कारक हैं गुरु। ठीक है। शादी का कारक मंगल भी है, वीनस भी है, बट गुरु के ब्लेसिंग्स के बिना ये शादी होना पॉसिबल नहीं है। बच्चे का भी वही है, गुरु का ब्लेसिंग्स चाहिए, वेल्थ, गुरु कृपा, फॉर्च्यून, बिकॉज नाइन्थ हाउस के मालिक ही गुरु हैं। ना मूविंग फॉरवर्ड, फल दीपिका, जो मैं नाम बोल रहा हूँ ना, फल दीपिका, बीपीएचएस, ये सब अपने में शास्त्र है। फल दीपिका लिखा किसने था? मंतेश्वरा ने। मंतेश्वरा एक बहुत ही ज्ञानी ऋषि थे, और उन्होंने, फल दीपिका एक ऐसा चीज है जो कि आपको बहुत कुछ सिखाएगा। एंड फल दीपिका में लिखा जाता है कि जब भी गुरु वक्री होते हैं तो वो प्रॉस्पेरिटी डिले कर देते हैं। मान लीजिए कि आपको कुछ खरीदना था, जमीन जायदाद, वो नहीं हो पा रहा, बट जैसे ही ये गुरु वक्री से मार्गी होंगे, ये काम हो जाएगा। मैरिज टॉक नहीं हो पा रहा, कई सारे हमारे पास कंसल्टेशन है जिनके शादी उनकी फंसी पड़ी है, योग है बट फंसी पड़ी है, बट ये योग अब होगा, मटेरियलाइज 11 मार्च के बाद। ठीक है। चाइल्ड बर्थ, बहुत सारे लोग ऐसे भी हमारे पास आते हैं। अभी मैं कुछ दिनों से पहले आईवीएफ पे रिसर्च कर रहा था, एंड इट वाज मेस्मराइजिंग कि एस्ट्रोलॉजी कैसे हेल्प कर सकता है कि आईवीएफ सही टाइम पे किया जाए और आईवीएफ सक्सेसफुल हो। कंबाइनिंग एस्ट्रोलॉजी विथ वास्तु शास्त्र, आप बता सकते हो कि किस समय में आईवीएफ कराने से उन लोग के लिए सबसे अच्छा होगा। ठीक है। तो इसमें मैंने ऑलमोस्ट 5-7 दिन लगा दिया था, और पूरा होली इसी में निकल गया। बट इसका रिजल्ट काफी अच्छा आया, बिकॉज ऑलमोस्ट 10 आदमी को मैंने पूछा तो 10 आदमी को उस टाइम में पॉजिटिव था, और एक दो में जिसमें प्रॉब्लम दिख रहा था वहां पे उन लोग का आईवीएफ सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है ना। वेल्थ एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा आपका। रॉयल फेवर, मान लीजिए कि आपके हायर फेवर फेवर नहीं कर रहे हैं आपको, आपके बॉस, या बॉस से कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो यहाँ सॉल्व होता दिखेगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड कि आप जब देखोगे कि ट्रांजिट, ये ट्रांजिट सबसे इंपॉर्टेंट कब होता है? ट्राइन फॉर मून, अपना मून देख लो। मून मान लो कि, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा मून अष्टम में, तो क्या गुरु ट्राइन है मून का? अगर मून का ट्राइन में आ गया, मान लो कि गुरु लियो में आ गया, तो ये गुरु बहुत फेवरेबल हो जाएगा उस टाइम। ठीक है। और केंद्र फ्रॉम लगन, अगर लग्न से केंद्र में है, लग्न का केंद्र क्या होता है? 4, 7, 10। और लग्न खुद में त्रिकोण भी है और केंद्र भी है। लग्न से अगर केंद्र में है तो पर भी गुरु का रिजल्ट फेवरेबल देखा जाएगा इस ट्रांजिट में। नो, ये जो आपको मैं बता रहा हूं ना, ये एक अपने में आप सूत्र लगा सकते हो कि मून से ट्राइन में है, लग्न से आपको केंद्र में है, तो आपको जुपिटर फेवरेबल फेवरेबल रिजल्ट देगा। ठीक है, उस ट्रांजिट में। ना मूविंग फॉरवर्ड टू श्रावल्ली। श्रावल्ली क्या कहते हैं और लिखा किसने है, ये भी मैं बता देता हूँ, कल्याण वर्मा ने। वक्री गुरु रिस्ट्रिक्ट एक्सटर्नल एक्सपेंशन। देखो, जब गुरु वक्री होते हैं ना, तो एक्सटर्नल एक्सपेंशन बंद हो जाता है आपका। उस टाइम आपको क्या करना है? आपको होल्ड डाउन करना है, और आपको अंदर समझना है, सोचना है कि भाई क्या करना है, अच्छे से प्लानिंग करना है। तो एक्सटर्नल एक्सपेंशन रिस्ट्रिक्ट करते हैं, और उस टाइम एक्सटर्नली आप एक्सपैंड कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, क्योंकि देखो अपना महादशा अंतरदशा सब अलग गाथा गाता है। ठीक है। बट ये बता रहा हूं कि एक्सपेंशन उस लेवल पे आपको रिजल्ट नहीं देगा जब तक गुरु मार्गी नहीं होंगे। ठीक है। और गुरु जैसे ही मार्गी होते हैं तो सोशल रिकॉग्निशन, जो इतने दिन से आपके काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा था, वो मिलने लगेगा। पब्लिक सक्सेस मिलने लगेगा। फाइनेंशियल ग्रोथ होना चालू हो जाएगा। एडुकेशन, एडवांसमेंट एंड धर्मा, ये सब एडुकेशन का एडवांसमेंट होने लगेगा। एंड धर्मा फॉलोइंग, कि आप धर्म फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, ये भी आपको देखने को बड़ा आराम से मिलेगा। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट शास्त्र में क्या है, जातक परिजात। और ये ग्रंथ भी बोला है,
गुरु डायरेक्ट होने से राज संभा मतलब राजाओं के साथ कनेक्शन। देखो आज के डेट में ये कनेक्शन अथॉरिटी से है, उस टाइम राजा लिखा रहता था। पुत्र प्राप्ति, चाइल्ड प्रोस्पेरिटी, विद्या सिद्धि मतलब एडुकेशनल सक्सेस, यंत्र सिद्धि, यात्रा सिद्धि, ये सारा कुछ दिखाता है कि आपका कोई बड़ा ट्रैवल है और आप बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा, वीजा नहीं लग पा रहा। तो इस टाइम में अगर सही रेमेडी किया जाए तो आपका एडुकेशन का प्रॉब्लम, जॉब का प्रॉब्लम, और साथ ही साथ जो भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में, इसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बिकॉज गुरु अपने उच्चतर राशि के ऊपर और बढ़ रहा है। बोलते हैं ना कि व्हेन यू आर गोइंग होम, आप समझो घर से आ रहे हो काम करने, कैसे मुंह, क्योंकि अब घर जाओगे साल में एक दो बार। बट वही जब छुट्टी हो तो और आप घर जा रहे हो और कोई 10 रुपया मांग दे तो आप बहस नहीं करते, अरे लो यार रखो हमको जाने दो। तो गुरु कहाँ जा रहे हैं? अपने उच्चता वाले घर के यहाँ। तो वो खुश हैं। तो आप इस टाइम में अपने बहुत सारे प्रॉब्लम का रेमेडीज कर सकते हो। बस शर्त है कि वो रेमेडीज अकॉर्डिंग टू योर बर्थ चार्ट हो, सही मुहूर्त पे हो, और जो रेमेडी एक्चुअल काम करेगा वही करना है। यूट्यूब से उठा के पैरासिटामोल खाना बंद करिए। ठीक है। मैं आगे चल के मैं भी आगे एसेंडेंट के साथ पैरासीटामोल बांटूंगा ही, बिकॉज लोगों को पैरासीटामोल ही पसंद है, भले वो किडनी पे इफेक्ट कर रहा हो। ठीक है। क्योंकि जब आपका पर्सनल चार्ट डायग्नोस होता है ना, उसमें से रिजल्ट्स पूरे अलग आते हैं। ना कमिंग बैक टू जातक परिजातक, जातक परिजात स्पेशली बोलता है कि गुरु का फिफ्थ एडुकेशन एंड चिल्ड्रन को प्रोस्पैरिटी देता है, गुरु का सेवन मैरिज का प्रोस्पैरिटी देता है, एंड गुरु का नाइन्थ फॉरेन ट्रैवल, हायर एजुकेशन एंड फॉर्च्यून को दिखाता है। ना एक इंपॉर्टेंट है, इस बुक का नाम शायद ही कोई सुने होंगे। ठीक है। इस बुक का नाम है गोचर तत्व, और ये ट्रांजिट डॉक्ट्रिन, मतलब ट्रांजिट के बारे में इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। और इसमें ये भी लिखा है कि जब भी वक्री गुरु मार्गी होते हैं तो वो अंतर्मुखी फला से बहिर्मुखी फला हो जाते हैं। अंतर्मुखी फला अगेन इंटरनाइज रिजल्ट से। जब गुरु वक्री होते हैं ना, तो उस टाइम आपको अपने अंदर काम करना होता है, अपने स्किल्स पे काम करना होता है, अपने मेडिटेशन को बढ़ाना होता है, अपने सर दिन दिमाग को सही रखना होता है। और बट जब गुरु बहिर्मुखी हो जाते हैं तो ये अपने आप वो जो काम किए होते हैं ना, वो एक्सटर्नलाइज मैनिफेस्ट होने लगता है। लोग जब आपसे मिलते हैं तो बोलते हैं वाह क्या काम किए हो, क्या आपने ये किया है। सो प्लानिंग आप जो कर रहे थे वक्री में, वो रेट्रो में एग्जीक्यूट होगा। डिले जो था आपको वक्री गुरु में, वो मार्गी होते ही अप्रूवल पे चेंज होने लगेगा। एफर्ट जो मार रहे थे और रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था, वो रिकॉग्निशन मिलने लगेगा। एप्लीकेशंस को एक्सेप्टेंस मिलने लगेगा। टॉक मतलब जो शादी का बात चल रही थी या बात नहीं चल रही थी, तो बात चलेगी और शादी भी होगी। अटेम्प्ट जो कर रहे थे वो कॉन्सेप्शन में आ जाएगा। इंटरव्यू जो दे रहे थे वो मटेरियलाइज होने लगेगा, एंड प्रमोशन होने लगेगा। अगर प्रमोशन रुका हुआ है तो ना, गुरु तो ये सब देने को रेडी है। बट हर एक घर का एक बाधक घर होता है। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट इज नॉट वेरी वेल डिस्कस्ड, बट इट गिव्स फिनोमिनल रिजल्ट्स इफ यू नो हाउ टू यूज बाधक ऑफ दैट हाउस। और तत्वा आगे चल के आप लोग देखोगे, मैंने रेमेडी का 2-3 वीडियो ही बनाया, ज्यादा बना नहीं पाया ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। बट आप जब देखोगे ना, उसमें मैंने बताया कि रेमेडी आप लोग जो कर रहे हो वो रेमेडी केतु से होता है एक्चुअली। हम लोग रेमेडी में मरकरी राहु सब यूज कर ले रहे हैं, बट केतु को हम लोग साइड बाय साइड कर देते हैं। और उसके लिए मैं बताऊंगा क्या कैसे होगा आगे चल के। ठीक है। अब क्लासिकल रूल्स एक अगर कर दें तो, क्लासिकल रूल्स प्रेडिक्शन रूल्स क्या कहता है। और भी क्लासिक्स है, सबको क्लासिक्स को मैं बताने जाऊंगा तो आप लोग बोलोगे कि छोड़ो यार भृगुनंदी नाड़ी अच्छा है। बट भृगुनंदी नाड़ी के भी रूल्स यहीं से आते हैं। ठीक है। वो कुछ अलग नहीं कह रहे। तो वक्री गुरु अपना कर्मा रिवाइज करता है। गुरु समझ में आ रहा, वक्री है तो रिवाइज कर्मा, टेस्ट योर पेशेंस, रीओपन्स पास्ट। यही है ना भृगुनंदी नाड़ी में, रेट्रो प्लैनेट सो योर पास्ट लाइफ कर्मा। तो यहाँ पे रीओपन पास्ट। मार्गी गुरु डिलीवर्स कर्मा, फाइनलाइज एग्रीमेंट एंड ब्लेसिंग्स आउटकम। गुरु डायरेक्ट होते साथ आपका जो फ्रोजन फ्यूचर है वो रिलीज होने चालू हो जाता है, वो रुकता नहीं है ना। ट्रेडिशनल कमेंट्रीज देखो, बहुत सारे ऐसे ज्ञानी हुए हैं 1700 1800 1600 1500 में, जो कमेंट्रीज लिखे हैं वो तक। देखो एक चीज समझो, हम लोग को लगता है ना कि हम लोग बहुत जानते हैं,
बट जब आप पढ़ना चालू करोगे ना, जब आप समझना चालू करोगे, तो उसी एक सूत्र का आप जब आज पढ़ रहे हो तो एक मतलब लगेगा, और जब आप कुछ और पढ़ के आगे एक नेक्स्ट लेवल पे बैठोगे ना, एक बोला जाता है ना कि कुंडलिनी शक्ति, जैसे जैसे वो जागृत होता है, तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकल नाड़ी होता है। ठीक है, हर एक इंसान में एस्ट्रोलॉजी से भी रिलेटेड नाड़ी होता है। वो जब खुलता है तो पर्टिकुलर चीज का मीनिंग आपको अलग मिलता है हर बार। वो एक सूत्र एक ही मीनिंग देके नहीं जाता। जैसे कि आप हर बार एक ही चार्ट खोलिए, आपको हर बार अलग कुछ दिखेगा। ठीक है, कभी आप कुछ रिसर्च कर रहे हो वो दिख जाएगा, कभी उसका क्वेश्चन दिख जाएगा, कभी जो नहीं देखना वो दिख जाएगा। तो हर बार एक अलग रिजल्ट मिलता है। इसीलिए आप चार एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो वो चार तरीके का प्रेडिक्शन बनाए बताएगा, बट अल्टीमेटली क्या होगा, आपको प्रेडिक्शन वो चाहिए जो आपको जरूरत है, वो रेमेडी चाहिए जो करना है। ठीक है। ना, कमिंग फॉरवर्ड, गुरु बिकम्स मार्गी हो गया, दशा हो गया, अगर गुरु का यहाँ दशा है। अब देखो, ये सारे ट्रेडिशनल्स पे जो कमेंट्री लिखते हैं, तो जिसका गुरु का दशा है, अंतरदशा है, ठीक है, इफ फेवरेबल हाउस फ्रॉम लग्ना पे गुरु प्लेस्ड है, इनफैक्ट इफ फेवरेबल हाउस फ्रॉम इट्स ओन जुपिटर वो प्लेस्ड है। मान लो तुम्हारे जुपिटर 12वें में है, और जुपिटर अभी 11वें में ट्रांजिट कर रहा है, तो अपने से 12वां चला गया। 11वें का जुड़ा बहुत पैसा देगा, बहुत पैसा देगा सोच रहे हो, बट 12वें में जुपिटर है तो 11वें का जुपिटर खर्चा बहुत कराएगा, पैसा तो दे देगा बट खर्चा भी वैसे ही कराएगा। ठीक है, और अपने फ्रेंडली साइन में जाएगा तो उसका रिजल्ट अलग है। क्यों? आते हुए टाइम में वो फ्रेंडली साइन में आ जाएगा। मैरिज, चाइल्ड बर्थ, जॉब प्रमोशन, फॉरेन ट्रैवल, वेल्थ गेन सब होगा ना। अब आते हैं बड़ा स्पेसिफिक, क्योंकि गुरु कहाँ बैठा है? जेमिनी में ना। जेमिनी अपने में क्या है? द्विस्वभाव राशि, और वायु तत्व है, और रूल्ड बाय मरकरी है। मरकरी क्या है? बच्चा है। मरकरी क्या है? बड़बोलापन है। अभी मरकरी वक्री है। आप देख सकते हो पूरे वर्ल्ड में जो है, बड़े बड़े लोग क्या बोल रहे हैं, कोई उसको खत्म कर देगा, कोई उसको उड़ा देगा, कोई एटॉमिक बम मार देगा। यही मकरी, वक्री गुरु खत्म होंगे 20 तारीख, सॉरी, वक्री गुरु 11 को खत्म होंगे, और 20 को वक्री मरकरी 20-21 को खत्म हो रहा है। उसके बाद आप देखिएगा धीरे धीरे स्टेबलाइज होने लगेगा सब, जो भी वॉर चल रहा है। ठीक है। नाउ, म्यूटेबल साइन, कनेक्टेड एंड मूवमेंट, लर्निंग, एग्रीमेंट्स, कम्युनिकेशन। ठीक है, ये सब आपका बढ़ना चालू हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ना, द्वि स्वभाव राशि है। इसको ये क्या दिखाता है आपको? लर्निंग्स दिखाता है, एग्रीमेंट दिखाता है, थर्ड हाउस कम्युनिकेशन दिखाता है, थर्ड हाउस सोशल मीडिया दिखाता है। तो अभी सोशल मीडिया के थ्रू काफी भ्रांति फैल रहे हैं। भ्रांति मतलब फेक इंफॉर्मेशन, एआई जनरेटेड, कोई मूवी का निकाल के डाल दे रहा है, देखो बम ब्लास्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो अभी क्यों? क्योंकि गुरु अभी मार्गी है। जैसे ही, सॉरी वक्री है, जैसे ही मार्गी होंगे तो सरकार इस पे कंट्रोल लगाना ज्यादा तरीके से चाह जाएगा। ठीक है। सो व्हेन गुरु बिकम्स मार्गी इन मिथुना, क्लासिकल टेक्स्ट इंटरप्रेट इट डिफरेंटली फ्रॉम फिक्स्ड एंड मूवेबल साइन। तीन किस्म का राशि होता है, फिक्स्ड, मूवेबल एंड डुअल। तो इसको अलग तरीके से प्रेडिक्ट किया जाता है। अब इसमें क्या है? बृहत संहिता, जो वाराहमिहिर ने लिखा है, आई हैव दैट बुक, इट्स अ वेरी ग्रेट बुक। जो बृहत संहिता है, उसमें कहते हैं कि गुरु जो आपको मरकरी साइन में रहते हैं वो विद्या देने के लिए आते हैं। क्योंकि आप देखना, गुरु मरकरी का कभी बनती नहीं है। मरकरी क्या है? मरकरी इज योर मीडिया हाउस। अब देखो, मीडिया हाउस हमेशा गुरु का इज्जत लेने के लिए आतुर रहते हैं, क्योंकि मरकरी को लगता है बस हम ही ज्ञानी है। ठीक है। और यहाँ पे जो फेक होते हैं गुरु, वो सब एक्सपोज भी होते हैं ना। कमिंग टू द पार्ट, लेखन, राइटिंग, इसीलिए मीडिया से रिलेटेड है। वाणी, स्पीच, मरकरी इज योर वाणी। आपका वाणी अगर कुछ गड़बड़ बोल रहे हो, और जिस दिन मान लो आप किसी दिन एज अ ह्यूमन बीइंग, मैं भी, आप भी, और सब कोई गुस्सा में आके कोई तू मैं कर लेता है, वो डेट उठाओ और देखो उस दिन मरकरी का स्थिति क्या था। D1 में देखो और D60 में देखो। ठीक है, क्योंकि मरकरी अभी वक्री है, बट जरूरी है क्या? और मरकरी किसके साथ बैठा है? राहु के साथ। ठीक है, अगर हाल फिलहाल हुआ है तो देख लो, नहीं तो कभी याद करो कोई पुराना झगड़ा 2-3 साल पहले का, जाके टेस्ट करो, मरकरी विल बी अफ्लिक्टेड। उसके बिना आप आलतू फालतू बोलेंगे ही नहीं। और एक होता है मरकरी बहुत ओवर एक्सेसिव ब्लेस्ड हो जाए, मतलब मरकरी इज ब्लेस्ड बाय जुपिटर एंड वीनस। ऐसे लोग वो चीज बोल जाते हैं जो कि उन्हें वहां नहीं बोलना होता।
भले वो सच बोल रहे हो। ठीक है। और यहाँ पे जो ट्रेड है वो भी बढ़ेगा, मरकरी इज ऑल्सो योर ट्रेड। जिन लोग का बिजनेस थोड़ा अभी शांत चल रहा है वो बढ़ना चालू हो जाएगा। एग्रीमेंट्स पेंडिंग है, आपको लैंड रजिस्ट्री पेंडिंग है, वो सब होना वापस से चालू हो जाएगा। ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं। और ये बृहत संहिता अगेन वारा मीरा स्टेट, व्हेन गुरु रिज्यूम डायरेक्ट मोशन इन मरकरी, लर्निंग रिज्यूम्स, नेगोशिएशन फाइनलाइज। तो मैं इसीलिए कहा ना, मैंने सब प्रेडिक्शन क्या दे रहे, 2 मई तक वॉर चलेगा। क्यों भाई, वो एक को सुन लिए हैं, उसी को सब रिपीट कर रहे हैं। एक्चुअल में दो ही तीन आदमी हैं, जैसे पीवीआर नरसिम्हा राव, यार ही इज जेम ऑफ अ पर्सन। ठीक है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि वो बताते नहीं अच्छा इसलिए कि लोग को डिसाइफर करने दो ना यार, क्यों क्या हो रहा है। यू नॉट लर्निंग एस्ट्रोलॉजी, यू जस्ट कॉपी पेस्टिंग एस्ट्रोलॉजी ऑन यूट्यूब। तो देखो, इसीलिए मैंने कहा कि भाई 20 के बाद थोड़ा सा नेगोशिएशन टेबल पे सब आने लगेगा। ठीक है, क्योंकि गुरु रिज्यूम हो जाएगा डायरेक्ट मोशन पे, तो नेगोशिएशन फाइनलाइज होने लगता है। और यहीं मरकरी भी सही हो जाएगा 21-22 के आसपास। ठीक है। और यहीं पे 13 से 15 में सिचुएशन एक बार बहुत खराब होने का चांसेस है। वाई? बिकॉज राहु और मंगल उस टाइम डिग्रिकली एक ही एंगल पे होंगे, एक ही जगह पे होंगे। ठीक है। एकेडमिक वर्क्स कंप्लीट हो जाएगा, ट्रेड एग्रीमेंट स्टेबलाइज हो जाएगा। अब देखो एक चीज समझो, कल ही ट्रम्प का मीम बन रहा था तो मैं बता देता हूं। कल ही ट्रम्प का ये आया है बयान कि हम लोग इंडिया को अलाउ करते हैं फॉर 30 डेज टू परचेस रशियन ऑयल, और यहाँ पे इंडिया और रशिया हंस रहा था, हा करके। ना एक चीज समझो कि इंडिया और रशिया हंस रहा था एग्रीमेंट में, क्यों? क्योंकि भाई हम लोग ले तो पहले से रहे हैं, और ये चीज होगा। मैंने अक्टूबर नवंबर में एक वीडियो बनाया था, डोनाल्ड ट्रंप रशिया एंड इंडिया, इंडिया फॉरेन रिलेशन। भाई ये उस टाइम मैंने बनाया था। और देखो अभी एक मैसेज आया है मेरे पास, मैं बस वही देख रहा था। 3 दिन से अमेजोन को डिलीवरी करना है, बिकॉज मरकरी वक्री है, वो डिलीवरी हो ही नहीं रहा। हर दिन वो डिलीवरी डिलीवरी आ जाएगा, नहीं हो रहा। ठीक है। बट अभी का प्रश्न लगाओ, देखो डिलीवरी आज हो जाएगा। ना मूविंग फॉरवर्ड, कि एप्लीकेशन जो भी इंस्टॉल्ड है ये सब तो मैंने बता ही दिया। कॉन्ट्रैक्ट बीइंग मूव। और फल दीपिका मंत्रेश्वरा ये कहते हैं गुरु बिकम्स मार्गी इन डुअल साइन, मतलब द्विस्वभाव। ये कहते हैं इनडिसीजन एंड, इसका एक टर्म लिखा हुआ है संस्कृत में, द्विंता स्थिर निर्वित्त, स्थिति निर्वित्ति। मतलब द्वंद्व का जो स्थिति है, द्वंद्व, द्वंद्व स्थिति निर्वृत्ति। अब देखो, शास्त्र आपको इंग्लिश में लिख के नहीं दे, इसीलिए आपको समझना पड़ेगा। फल दीपिका रिटेन बाय मंतेश्वरा, डुअल साइन में जब भी गुरु मार्गी होंगे तो आपका जो द्वंद्व का स्थिति है, क्योंकि डुअल साइन है ना, डबल माइंडेड चलोगे आप। और जब वक्री होता है तो आपका मोस्टली नेगेटिव तरफ मुंडी होगा, और जैसे मार्गी होगा तो आप थोड़ा सा पॉजिटिव तरफ ज्यादा देखेंगे। तो डुअल साइन, द्वंद्व स्थिति निर्विकता हो जाएगा, मतलब इनडिसीजन एंड होगा। पीपल जो डाउट करते हैं अपने डिसीजन को, वो अल्टीमेटली डाउट करना बंद करेंगे। और पीपल अपना एग्रीमेंट जो पेंडिंग है उसको खत्म करेंगे, मैरिज टॉक्स जो रुक गया है वो चालू करेंगे, जॉब रोल्स जो अनक्लियर है, जिनका जॉब हो चुका है साइन होके नहीं आ रहा, उनका सिग्नेचर होके आ जाएगा। ठीक है। और फलदीपिका, अगेन कमिंग टू फलदीपिका, और ये जो मैं अभी फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये स्पेशली डुअल साइन के लिए क्या कहा गया, क्योंकि अभी मरकरी डुअल साइन, सॉरी जुपिटर डुअल साइन में है। ठीक है, और वायु तत्व में है। तो ऑफर गेट फाइनलाइज्ड, पार्टनरशिप कंफर्म्स, मैरिज प्रपोजल मूव्ड, एजुकेशन स्ट्रीम गेट फिक्स्ड। क्यों? क्योंकि थर्ड से वो नाइन्थ को देख रहा, हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है। बिजनेस कोलैबोरेशन स्टेबलाइज होता है, क्योंकि थर्ड से वो सेवेंथ को देख रहा है, बिजनेस का कोलैबोरेशन ना। श्रवल्ली जो कल्याण वर्मा दिए हैं वो कहे हैं डुअल साइन रिप्रेजेंट मूवमेंट एंड अडेप्टेबिलिटी एट द बोथ टाइम। देखो मूवमेंट भी है उसमें, अडेप्टेबिलिटी भी है। इसीलिए डुअल साइन वाले जो होते हैं ना, डुअल साइन डुअल लगना, डुअल लग्न वाले या डुअल साइन के राशि वाले, ये मूवमेंट भी करते हैं और अडेप्ट भी करते हैं। ठीक है। और इनका दिमाग ये काम करना ठीक था नहीं था, ये चलते रहता है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं। ठीक है। वक्री गुरु इन डुअल साइन, रिवाइज डायरेक्शन रिपीटेड। मतलब देखो, वक्री थे तो रिवाइज करो, और डायरेक्शन मैंने वही बोला ना, अपना काम को ठीक करो और फिर रिपीट करो। ब्रिंग्स
कंफ्यूजन इन पाथ, जहां वक्री होता है, तो जैसे वक्रिया तक खत्म होगा तो ये सब कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। क्रिएट डुअल अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। और श्रावल्ली कहता है जैसे ही मार्गी होंगे तो पर्सन अपना पाथ चूज कर लेगा, मेरे को यही करना है। कोई लड़का किसी लड़की को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, या लड़की किसी लड़के को अप्रोच कर रहा है, वो लोग डुअल माइंड में, वो क्लियर हो जाएगा भाई ये करना है। ठीक है। तो बहुत सारे जो ब्रेकअप की स्थिति में बैठे हैं कि हाँ आए आए लटके पड़े हैं, वो लोग का ब्रेकअप पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि मेकअप ही हो। ठीक है। बट हाँ, ब्रेकअप होना है तो ब्रेकअप भी पूरा पूरी इस टाइम में हो जाएगा कि लो, फाइनल नेल इन द कॉफिन टक। हमेशा शादी थोड़ी होता है। एक्टिवेट्स फॉर्च्यून थ्रू मूवमेंट एंड सपोर्ट रीलोकेशन। क्यों रीलोकेशन? देखो श्रावल्ली क्यों कह रहा है, समझो। तो रीलोकेशन कैसे, देखो फोर्थ हाउस से ट्वेल्थ है, फोर्थ हाउस का जहां पे एंड है, तो रीलोकेशन को सपोर्ट करेगा। एंकरेज फॉरेन ट्रैवल। ठीक है। फॉरेन स्टडीज, जॉब ट्रांसफर, बिजनेस एक्सपेंशन, पब्लिशिंग। कोई आप बुक्स लिख रहे हैं, पब्लिश नहीं हो पा रहा, मरकरी जहां खत्म होगा वक्री, और गुरु भी मकरी मार्गी हो गए, वक्री मरकरी भी मार्गी हो गए, तो आप बुक पब्लिश कर पाओगे। टीचिंग रोल्स, बिकम, ये सब एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। जातक परिजात इज वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स। यहाँ पे गुरु इन मिथुना इन्फ्लुएंस कॉमर्स, ट्रेडिंग, टीचिंग, राइटिंग, डिप्लोमेसी, पब्लिक कम्युनिकेशन। इसीलिए आप देखना कि जैसे भी गुरु वक्री हुआ है, शेयर मार्केट थोड़ा डाउन आने लगे हैं। और इस टाइम में गोल्ड को डाउन जाना था, बट गोल्ड डाउन नहीं गया है, देखो गोल्ड सिल्वर डाउन नहीं गया है। ठीक है। बट कल ही मैसेज आ रहा सबका मेरे पास, दुबई गोल्ड काफी डिस्काउंटेड रेट में बेचना चालू किया है। तो एक जगह जब गोल्ड डिस्काउंट रेट में बेचना चालू होता, देखा देखी दूसरा जगह थोड़ा तो जाएगा नीचे। ठीक है। क्योंकि वॉर हो रहा, इस टाइम में सबसे सेफ एसेट्स है गोल्ड एंड सिल्वर, तो वो नीचे नहीं जा रहा। बट ड्यू टू दैट कि कोई डिस्काउंट में बेच दे, ये वो ग्रह ही करवा रहा है ना। आप और हम तो दुबई को फोर्स नहीं कर सकते थे। ठीक है। तो कॉमर्स, ट्रेडिंग, पब्लिक कम्युनिकेशन भी ज्यादा क्लियर होगा। जातक परिजात ये कहता है टीचिंग सक्सेस, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, एकेडमिक कंप्लीशन, प्रमोशन थ्रू स्किल्स, चाइल्ड बर्थ आफ्टर ट्रीटमेंट डिले। आईवीएफ का जो मैंने कहा था, इसीलिए आईवीएफ का भी यहां मिलता है, ट्रीटमेंट डिले। नॉट जस्ट इमेजिन, आईवीएफ आज का है, और ये जातक परिजात में लिखा है चाइल्ड बर्थ आफ्टर ट्रीटमेंट डिले। तो आप समझो कि वहां पे ज्योतिष के द्वारा और आयुर्वेद के द्वारा और वास्तुशास्त्र के द्वारा ट्रीट किया जाता था। और ये ट्रीटमेंट आज भी शास्त्रों में मेंशन है, अगर आपको सही से नहीं पता है तो आप अच्छे से पता कर सकते हो एक नॉलेजेबल एस्ट्रोलॉजर से। गोचर डॉक्ट्राइन अगेन ये कहता है डुअल साइन ट्रांजिट करता है, तो वक्री गुरु यहाँ पे प्लानिंग फेज में आ जाता है, और मार्गी गुरु आपके एग्जीक्यूशन फेज में आ जाता है। सिंपल सी बात है, वक्री हुआ प्लानिंग फेज में चला गया, मार्गी हुआ एग्जीक्यूट करो। ठीक है। क्लासिक रिजल्ट क्या आ जाता है समरी का, पूरा अगर समरी देखो, एजुकेशन रिज्यूम हो जाता है, कम्युनिकेशन इंप्रूव, मैरिज टॉक फॉरवर्ड बढ़ता है, चाइल्ड बर्थ चांसेस इंक्रीज हो जाता है डिपेंडिंग व्हाट योर ओन महादशा अंतरदशा एंड सो कॉल्ड योर ओन बर्थ चार्ट। ठीक है। बिजनेस एग्रीमेंट फाइनलाइज, फॉरेन ट्रैवलर, स्किल बेस्ड प्रमोशन हो जाता है, लीगल डॉक्यूमेंट्स कुछ फंसे हैं वो क्लियर हो जाता है। फाइन। एंड अगेन फेवरेबल फ्रॉम लगना ये देखना जरूरी है ना। ठीक है। अब चलते हैं इन सिंपल क्लासिकल टर्म्स, वक्री गुरु इन मिथुना। ये जो आपको समझना क्या है, वक्री गुरु मिथुन में बोलता आर यू श्योर, चेक करो अपना काम, क्या तुम श्योर हो। और मार्गी गुरु कहता है चलो प्रोसीड करो, तो आप चेक कर लिया, प्रोसीड करो। ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, जब वक्रीत्व खत्म हो जाएगा गुरु का, तो वो जो राहु का भी पंगा चल रहा है, राहु मंगल सब मिलके होली में दीपावली मनाए हुए हैं, हम लोग यहाँ पे ब्लैक कॉफी पी रहे हैं वो भी स्ट्रॉ डाल के कि भाई इको फ्रेंडली है, ईवी यूज कर रहे हैं कि इको फ्रेंडली बन सकता है, और वहां पे इको और फ्रेंडली सब खत्म है। ठीक है। तो ये जो चीज है इसको कंट्रोल में लाएगा गुरु। ठीक है। इल्यूजन खत्म होगा, लॉजिक अब वापस से कंट्रोल लेना चालू करेगा। ठीक है। क्योंकि जेमिनी फाइनली लॉजिक को भी सपोर्ट, लॉजिक इज ऑल्सो सीन बाय जेमिनी। तो राहु का जो क्योटिक हंगर है वो कंट्रोल करेगा आपको जुपिटर। ठीक है। ट्रिपल एस्पेक्ट पड़ेगा, वह मैजिक हैपेंस, जुपिटर डज नॉट सिट्स, इट ब्लेस। याद रखना, एक कहावत है भृगुनंदी नाड़ी में, और
ये लिखा हुआ भी है बहुत सारे शास्त्रों में। जुपिटर, गुरु जिसको तारे उसको कौन मारे। ठीक है। तो जुपिटर सिर्फ बैठता नहीं है, जुपिटर जहां देखता है और जहां बैठता है उस चीज का वो प्रॉब्लम खत्म करता है। तो गुरु जिसको तारे उसको कौन मारे। तो गुरु का जमिनी से पांचवा सातवां नौवां दृष्टि जहां पड़ रहा है उस चीज का प्रॉब्लम आप लोग का स्टेबलाइज होगा। और नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपके चार्ट में कमी नहीं है, आपके कुछ ना कुछ या तो वास्तु में प्रॉब्लम है, या तो कुछ बाधाएं हैं जो कि आपके अपने चार्ट से ही डिसाइफर किया जा सकता है। सेवन एस्पेक्ट सेजिटेरियस पे पड़ेगा। ठीक है। जो कि बिलीफ, हायर एजुकेशन, लॉ एंड सेजिटेरियस पे एस्पेक्ट पढ़ना मतलब धर्म युद्ध भी ये बताता है, ये बहुत कम जन लोग बताएंगे। सेजिटेरियस इज ऑल्सो द साइन ऑफ वॉर, या वॉरियर साइन है सेजिटेरियस। सब कोई सोचता है गुरु धर्म गुरु धर्म, अरे भैया गुरु नहीं, अगर सही धर्म का रास्ता दिखाएंगे तो लड़ाई अधर्म से होगा। ठीक है। आप सैजिटेरियस का साइन देखिएगा, घोड़ा पे बैठा हुआ, तीर धनुष ताने हुए, लड़ने को तैयार है वो ना। नाइन्थ एस्पेक्ट राहु एनर्जी को बैलेंस करेगा, ब्रिंगिंग गेन्स एंड सोशल इन्फ्लुएंस। फिफ्थ एस्पेक्ट लिब्रा को देखेगा, तो रिलेशनशिप हार्मोनाइज करेगा, बूस्ट क्रिएटिव इंटेलिजेंस। अब समझ में आया कि ये सब बोलने के बाद मैं क्यों बोल रहा हूँ कि हाँ वॉर अब स्टेबलाइज होगा। इसके पीछे का रीजन ही यही है। फिफ्थ हाउस एक्टिवेशन होगा जहां से बैठा है। तो फिफ्थ हाउस रिजल्ट करता है हाउस आइडेंटिफाई करो। जुपिटर रूल्स का देखो, फॉर एग्जाम्पल एरीज में है तो नाइन्थ हाउस लक का है, ट्वेल्थ हाउस फॉरेन एंड स्पिरिचुअलिटी का है। ठीक है। इस तरह के से जो भी ब्लॉकेज है गुरु उस चीज को क्लियर अप करेगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स गो डाउन एंड आई विल शो यू फ्यू ऑफ द पीपीटीज। पीपीटी बनाने में हमारी जो हमें जानते हैं कि हमें आती है मौत। ठीक है। तो ये पीपीटी एक बना दिए है रफ डायग्राम की तरह, यूज होते रहता है क्योंकि यही है 12 घर, वहीं पे गुरु और सब घूमेंगे। ठीक है। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लोग फिर इसे चालू करते हैं। जस्ट गिव मी 2 minutes, लेट मी refill my coffee. So let's get back, coffee gets refilled and let's start। कि एक्चुअली पहले मैं इंग्लिश में पढ़ाता था तो आ ही जाता है, हिंदी में फिर कन्वर्ट करते करते बड़ा टाइम लगा खुद को। हम्म सिंपल सी बात है। एरीज, एज यूजुअल वी स्टार्ट विथ एरीज। एरीज का क्या हो रहा है कि आप इधर देख सकते हो, मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ। एरीज का थर्ड हाउस एक्टिवेट हो रहा है इन गुड सेंस। यंगर ब्रदर, फ्रेंडशिप, हॉबी, सोशल मीडिया में कोई काम कर रहे हो, कोई ऐसा काम जो एरीज लगने वाले चाह रहे हैं कि नया चालू किए हैं या फिर कभी फेलियर्स देखने को मिले हैं और अभी आप चालू कर चुके हो अच्छे मुहूर्त पे, बट वो तेजी नहीं पकड़ा है, तो वो अब धीरे धीरे तेजी पकड़ना चालू करेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे ना ये उच्च, ये जो यहाँ बढ़ता है ना इधर, ये फोर्थ हाउस ऑफ कैंसर साइन है, ये उच्चतम राशि है इसका। ठीक है। तो ये खुश है अभी। वही जो कॉन्सेप्ट होता है कि आप अगर कोई अपने बेस्ट फ्रेंड का घर जा रहे हो और तब मम्मी बोली कि ये काम कर लो तभी जाने मिलेगा, अरे मम्मी का बोलने से पहले हो गया, एक और काम हो गया, वो हो गया, अब जाना है। तो ये अपने सबसे अच्छे राशि के घर में जा रहा है जहां पे ये सबसे पावरफुल लोग हैं। ठीक है। फोर्थ हाउस लक्ष्मी स्थान भी है। तो जब गुरु, जो कि स्वयं विष्णु, गुरु को विष्णु से भी देखा जाता है, तो विष्णु लक्ष्मी के स्थान पे जा रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी ना बड़ा प्यारा चीज है अगर आप समझो तो, नहीं समझो तो फिर वही है कि आप लोग 100 वीडियो देखोगे, होना कुछ नहीं है। अब देखो एरीज वाले जिनका शादी लगते लगते रह जा रहा है, या फिर जिनकी पार्टनरशिप रहते रहते रह जा रही है, कि पार्टनरशिप मेटेरियलाइज नहीं हो जा रही है। ठीक है। और ईटिंग हैबिट्स हो गया, स्पाउस से रिलेटेड इश्यूज हो गया, रिलेशनशिप इश्यूज हो गए, जिनका शादी हो चुका है और रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे हैं वो सॉल्व होते दिखेंगे। ठीक है। विक्ट्री, आपको बहुत सारी जगह में सेटबैक्स देखने को मिल रहा है। ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू दैट कि वास्तु जब आप देखते हो, हल्का सा वास्तु टच कर दे रहे, बिकॉज वास्तु जब देखते हो ना, सेवेंथ हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्स्थ हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिजनेस वास्तु का बता रहा हूं मैं। देखिए देर इज टू टाइप ऑफ वास्तु, वन इज कमर्शियल वास्तु एंड वन इज आपका घर का वास्तु। बोथ आर इंटरकनेक्टेड, बट दोनों में
रिजल्ट पाना अलग तरीके से पाया जाता है। ठीक है। नॉर्मली क्या बोलता है, साउथ वेस्ट फॉर रिलेशनशिप स्टेबिलिटी, यही कहते हैं ना। व्हाई नॉट वेस्ट? जब पत्नी ही खुश नहीं होगी तो उसके साथ रिलेशन कैसे रहेगा खुशी? ठीक है। और व्हाई नॉट लिब्रा? कभी सोचा? मान लो लिब्रा लग्न का मालिक है फॉर एग्जाम्पल, तो व्हाई नॉट ईस्ट? ठीक है। तो वास्तु बड़ा प्यारा चीज है अगर आपको सही में करने आता है। नहीं तो फिर वो एलिमेंटल वास्तु, वहां पे हरा पोतो, वहां काला पोतो, वहां नीला पोतो करते जीवन पार हो जाएगा। होना कुछ है नहीं। ठीक है। आज तक कभी सुने हो वास्तु वाला रिविजिट किया है ये देखने के लिए कि वो जिस काम को करने आया था वो काम आपका हुआ या नहीं? मैं इसलिए बोलता हूं, आई विल गिव यू द एग्जाम्पल। मैं 2 साल से एक बंदे का वास्तु कर रहा हूं। ठीक है। और हर 3 महीने में वो उनका विजिट फ्री रहता है। मतलब अगर वो आज पे किए तो 3 महीने बाद जिस चीज के लिए मैंने विजिट किया है उसका पेमेंट मैं नहीं लेता। हाँ, डेफिनेटली लॉजिस्टिक सपोर्ट वो देते हैं मुझे, बट उनका पेमेंट नहीं लेके मैं देखता हूँ कि अगर कुछ कमी बेसी है, बिकॉज ट्रांजिट होते रहते हैं प्लैनेट, वास्तु उसके हिसाब से ही चेंज होते रहता है। आज जो वास्तु दोष नहीं है वो कल को वास्तु दोष हो सकता है। ठीक है। सो आई विल गिव यू द एंटायर एग्जाम्पल। मैं पूरा उनका वीडियो अपलोड कर दूंगा, फ्रॉम जस्ट अ सिंगल फ्लोर टू 3 फ्लोर वो फैक्ट्री बना कैसे। ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, यहां से आपको जब देखोगे 7th हाउस बैलेंस हो रहा है एंड आपका 9th हाउस बैलेंस हो रहा है, तो ऐसे लोग, अब एक चीज समझो, गुरु वक्री तो अभी खत्म हो गए। ऐसे लोग बहुत हाई चांसेस है कि विद इन दिस मंथ या विद इन दिस 30 to 45 डेज कोई धर्म स्थान का ट्रैवल करे होंगे या किसी धार्मिक चीज से वो जुड़े होंगे। अब एक चीज बता रहा हूं, जिनका शादी नहीं हो रहा या जिनको कोई भी इश्यूज है बिजनेस से रिलेटेड, यहां गुरु कहाँ बैठा हुआ है? मरकरी के साइन पे। ये यूनिवर्सल मैं उपाय दे रहा हूं जिनको बिजनेस का दिक्कत है। और अभी आप कर सकते हो, क्यों? क्योंकि अभी बुध भी वक्री है। ठीक है। तो आप अपना कर्मा करोगे। अब बुध वक्री सीधा कब होगा? 21st को या 20th को। कोई 21st, कोई 21, डिपेंड क्या लहरी आप ले रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पे उस टाइम नवरात्रि चल रहा होगा। तो आप लोग, 9 दिन का नवरात्रि तो सबका फास्टिंग रहने का ताकत है नहीं। तो पहला दिन और फाइनल डेज, कहीं अष्टमी होता है, कहीं नवमी होता है, जिसको जैसा है। और किसी का अष्टम का दशा चल रहा है या अष्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो अष्टमी को फास्टिंग तोड़े। और किसी को भाग्य से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड किसी चीज का प्रॉब्लम, वो नवमी को फास्टिंग तोड़े। अगर आप लोग को ये पूछना है मेरे से तो ये यूनिवर्सल है और ये काम करेगा। ये पैरासिटामोल नहीं है, ये बहुत तगड़ा उपाय है। और मरकरी का उपाय है, गुरु से ब्लेस्ड मरकरी का उपाय है। उस दिन जो नौवा या अष्टमी को आप 9 कंजक को बुलाइए, 9 8 अगेन डिपेंडिंग आपको क्या चीज का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। बुलाइए उनको, हरा कपड़ा दान करिए, उनको भोजन कराइए और उनका पैर धो के उनका आलता लगाइए। वाई, आई विल टेल यू इन डिफरेंट। ये रेमेडी मैंने आपको क्यों दिया। और उन लोग को कुछ पैसा भी दान करिए, भले आप 11 ही रुपया करिए, बट उनको खाना खिलाइए। अपने सामर्थ्य से उनको खीर जरूर खिलाइए। हरा कपड़ा, मान लो कि सब कपड़ा नहीं दे सकता तो हरा रुमाल तो दे सकते हो, चुनरी तो दे सकते हो। ठीक है। कुछ नहीं हो पा रहा कि भाई नहीं हो पा रहा, तो कोई हरा फ्रूट, ग्रेप्स तो दे सकते हो। एक रुमाल कितना का आएगा? ठीक है। सो इट्स अ रेमेडी विच यू कैन डू। और ये रेमेडी अगर कोई रेगुलर करता है और साल में 2 बार जो 2 मेन नवरात्रि है, ठीक है, उसमें करता है, तो उसका बिजनेस का मैक्सिमम प्रॉब्लम वो अपना खत्म कर देगा। ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, ये यहां से आपको देख रहा है डिजायर को। ये आपके डिजायर, जो इलीगल डिजायर है उसको कंट्रोल करेगा। ये जो इल्यूजन में आप हो, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बता रहा हूं कि कोई लड़का आपको अप्रोच किया। ठीक है। अभी आप अपने आप को बादशाह मान रहे हो, बट यहां आपका इल्यूजन खत्म होगा। ठीक है। ये इल्यूशन खत्म होगा कि वो कैसा है नहीं है, आपका अपना सोच उसके लिए कैसा है नहीं है। या फिर यहां से अगर आपको, आप ये देखो, ये 3rd हाउस एग्रीमेंट, 7th हाउस एग्रीमेंट। ठीक है। 3rd हाउस इज ऑल्सो रिलेटेड टू पेपर वर्क एंड एग्रीमेंट एंड 11th हाउस। तो उस एग्रीमेंट में क्या है, कोई भी अगर आप लैंड डील कर रहे हो, प्रॉपर्टी डील कर रहे हो या बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हो, तो एक बार अच्छे से देख के करो।
वो एग्रीमेंट आपको खुल के सामने आएगा, या फिर कोई आपके साथ धोखा कर चुका है एग्रीमेंट में, ठीक है, तो ये आपके सामने इस टाइम आ जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं सेकंड के लिए। लेट्स सी। यही तो दिक्कत है। हाँ, चल ले आगे। तो अब यहाँ पे कहाँ बैठा हुआ है? सेकंड हाउस। सेकंड हाउस इज योर स्मॉल फैमिली। यहाँ पे आपका सबसे बढ़िया जो स्मॉल फैमिली इज योर वाइफ, चिल्ड्रन, यू योरसेल्फ, योर स्पीच, योर संचित धन, योर राइट आई, योर टीथ, योर ईटिंग हैबिट। तो अगर इसको बैलेंस करना है तो सबसे पहले आपको बैलेंस क्या करना है? अपना ईटिंग हैबिट एंड स्पीकिंग हैबिट को। बता ना, यही जवान आपको प्यार भी दिलाता है, यही जवान आपको जूता भी मरवाता है। ठीक है, ये बिहार का बहुत बड़ा डायलॉग है, वो लोग भोजपुरी में बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग को उतना समझ नहीं आएगा भोजपुरी, इसीलिए मैंने इसे हिंदी में कन्वर्ट कर दिया कि यही जवान आपको इज्जत भी दिलाएगा, यही जवान आपको जूता भी पड़वाएगा। तो सेकंड हाउस कंट्रोल करना है तो अपने जवान को कंट्रोल कर लीजिए, अपनी पत्नी के साथ और उनके ससुराल पक्ष के साथ सही तरीके से बात करिए। नाउ व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट, ससुराल पक्ष, देखो समझो, ये है तुम्हारा एट हाउस यहां से। ठीक है, तो ससुराल पक्ष है। और ये जैसे ये वाइफ है, तो वाइफ का सेकंड हाउस उसका फैमिली हो गया ना, मदर फादर सिस्टर, उसका संचित धन हो गया। ठीक है, तो इसीलिए जब आप वाइफ को पैसा देते हो, क्यों बोला जाता है कि अगर जो पति अपना वाइफ को पैसा रखने देता है और जो माँ को देता है, दोनों को कुछ ना कुछ, दोनों को आप दीजिए, मैं नहीं बोल रहा कि सिर्फ वाइफ को दीजिए, माँ को दीजिए तो फोर्थ हाउस बैलेंस होगा, वाइफ को देंगे तो एट्थ हाउस बैलेंस होगा। और जब फोर्थ हाउस बैलेंस होगा तो आपका कैरियर बैलेंस होगा, और जब एट्थ हाउस बैलेंस होगा तो आपका सेकंड हाउस बैलेंस होगा। ठीक है, और ऐसे लोग का डूबते का सहारा उनकी वाइफ और मदर, उनके घर वाले ही बनते हैं। ठीक है, और जब वो आप सोचते हो कि नहीं हम ही बादशाह हैं, तो जब डूबते हो तो तुम राजा से रंग बनने में टाइम नहीं लगता है। आप लोग देख लेना कभी डाउनफॉल में, जिसका हेल्प हुआ, जिसका हेल्प नहीं हुआ। यहां से सिक्स को देख रहा है, डिजीज, कोर्ट केस, अंकल, एनिमी, लोन, जो भी चीज है, तो आपका सिक्स को सही तरीके से उसको हैंडल करेगा। यहाँ से टॉरस वाले लोग को खास करके मैं बता रहा हूँ, टॉरस वाले लोग काफी अभी हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज उन लोग को चल रहे थे, तो ये डिजीज भी तो है, इसको भी कंट्रोल करेगा। और क्योंकि सैटर्न सीधा हिट कर रहा है कहाँ पे? हेल्थ पे। सैटर्न हिट कर रहा है फिफ्थ पे, फिफ्थ हाउस पे, एंड सैटर्न हिट कर रहा है कहाँ पे? एट्थ हाउस पे अगेन। तो सैटर्न का हिट है, 7 8 9 10th हिट है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ये जैसे ही जुपिटर ठीक होता है, उनके हेल्थ, रिकवरी, लॉन्ग टर्म इलनेस, ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी आप एफर्ट मार रहे थे नहीं हो रहा था, वो सब होना चालू हो जाएगा। उनका कैरियर जो मिसबैलेंस हो रहा था, क्यों मिसबैलेंस हो रहा था? कि यहाँ राहु भैया बैठे हैं, हो रहा है उनके साथ पॉलिटिक्स, हो रहा है उनके साथ लड़ाई झगड़ा, वो अंतर्द्वंद में फंसे हुए हैं, उनका काम दिया हुआ सब सराहना नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपके साथ भी ये हो रहा है, सिंपल सी बात है, चालू कर दीजिए थर्सडे को दत्तात्रेय स्तोत्र करना। थर्सडे है, 51 थर्सडे, दत्तात्रेय स्तोत्रम आप लोग करना चालू कर दीजिए। और एक टाइम पे करिए थर्सडे का, गुरु का होरा चुनिए, सुबह फर्स्ट आवर में या फिर शाम में जब आपको लगता है गुरु का होरा चुनिए, और 51 थर्सडे नॉन स्टॉप दत्तात्रेय स्तोत्र करिए। और आप देखिएगा मिरेकल होगा इस चीज से। आई हैव सीन पीपल गेटिंग व्हाट दे हैवंट गॉट जस्ट बाय दत्तात्रेय स्तोत्र। दत्तात्रेय कौन है मैं एक बार बता देता हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों को मिला के जो बोलते हैं ना, सुप्रीम गुरु है दत्तात्रेय स्तोत्र। दत्तात्रेय जिनको कहते हैं हम लोग, भगवान दत्तात्रेय। ठीक है, और जो महाराष्ट्रियन है, जो पुणे मुंबई में है, वो जानते हैं वहां दत्तात्रेय का पूजा विष्णु के ही तर्ज पे होता है। नॉर्थ इंडियंस ये ना सोचिए कि सिर्फ हम ही लोग हैं साउथ में। अभी साउथ का भी मैं आपको, जो साउथ में है उन लोग के लिए लॉर्ड मुर्गन, मैं आपको सब बताऊंगा। देखो क्या है ना कि मैं अब नॉर्थ का रेमेडी दे रहा हूँ, वो साउथ वाले लोग नहीं कर पाएंगे, जो वेस्ट का रेमेडी है वो नॉर्थ वाले नहीं कर पाएंगे, जो ईस्ट वेस्ट। इसीलिए याद रखना, एज एन एस्ट्रोलॉजर आपको जानना पड़ेगा कि कौन कौन सा रेमेडी कर सकता है। ठीक है, और कौन किसको किस तरीके का रेमेडी काम करेगा।
कभी कभी क्या होता है, पास्ट लाइफ में वो बंदा साउथ में पैदा होता है, इस लाइफ में नॉर्थ में पैदा होता है। वो नॉर्थ का रेमेडी कर ही नहीं पाता है, और जहां उसको साउथ का रेमेडी दिखेगा, साउथ का मंदिर दिखेगा, वाह वाह करेगा। उससे समझ में आ जाता है कि उसको साउथ का रेमेडी इसलिए सूट कर रहा है क्योंकि पास्ट लाइफ में क्या था। जब पास्ट लाइफ झांकोगे तो पता चल जाएगा कि हाँ, ये पास्ट लाइफ साउथ में पैदा हुआ था, ठीक है, या वो वेस्ट में पैदा हुआ था महाराष्ट्र की तरफ। तो लोग वहीं खींचे चले जाते हैं। देखते हो ना, किसी को बैंगलोर ही जाना है, किसी को साउथ ही घूमना है, तो किसी को पहाड़ ही घूमना है, कोई समुद्र ही घूमना चाहेगा। वो इस तरीके से आता है, ठीक है। और वो आपके चार्ट में एविडेंट होता है, ये नहीं कि बस बोल रहे हैं मान लो, होता है एविडेंट। नाउ मूविंग टू द पार्ट, द प्रिंस ऑफ द चार्ट, जेमिनी। जेमिनी मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड का भी है। जेमिनी एक हमारे बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर का भी है। जेमिनी हमारी अपनी सिस्टर का भी है। जेमिनी से लेके हम, मतलब जेमिनी आसपास हमारे बहुत दो दो राशि बहुत पड़े हैं हमारे आसपास। एक जेमिनी, दूसरा कर्क लगने वाले, ठीक है। तो चलते हैं जेमिनी। अब देखो, जेमिनी के बारे में मैंने साफ ही बता दिया कि वायु तत्व हो गया, इन लोग को वायु से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। इन लोग को और भी बहुत डुअल माइंड नेचर होता है, ये करे वो करे, ठीक है। ये करे वो करे, ये करे वो करे, ना करे, सब यहाँ पे क्लियर होगा। आप पहले का वीडियोस देखें, अगर स्किप करके यहाँ तक नहीं आए हो तो जाके देखो, और देख लियो तो बहुत बढ़िया। बिकॉज वहां पे बहुत कुछ है, अगर आप 2-3 बार देखोगे तो आपको बहुत रेमेडी समझ में आ जाएगा। वहां पे बहुत हिडन रेमेडीज था उस ट्रांजिट और गोचर वाले बात में, ठीक है। तो अपने लुक्स को लेके ये लोग काफी ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, जेमिनी वाले, ठीक है। भाई मैं अच्छा दिख रहा हूँ कि नहीं, मेरा मुंह सही से सेट है कि नहीं, मेरा बाल ठीक है कि नहीं, ये जेमिनी वाले का पंगा है, ठीक है। और वो एक सामान खरीद के फिर सोचोगे कि यार ये सामान नहीं, पुराना सामान खरीद लेना चाहिए था, वही सामान अच्छा है। और वो इसलिए परेशान होंगे, ये लोग कपड़ा एक बार खरीदेंगे और वापस 4 बार करेंगे। हमने एक को नहीं, हमने 10 को देखा है, कह तो रहे हैं। हमने एक को नहीं 10 को देखा है, हमारे जीवन में जेमिनी वाले बहुत पड़े हैं। और मेरे को जेमिनी वाले जहां बोलते हैं कपड़ा खरीदने चलो या फिर मेरे लिए कपड़ा, हमने हाथ जोड़ते हैं, ठीक, ना होगा हमसे, तू देख ले भैया, ठीक है। ये लोग खरीदेंगे, और खरीद के जितने का कपड़ा नहीं, उतना बार जाने आने में, ट्रांजिट में, उसको वापस करने में, ये लोग उससे ज्यादा तेल फूक देंगे, ठीक है ना। इनका क्या क्या, इनका 7th हाउस ऑफ रिलेशनशिप, पत्नी से पंगा चल रहा है, वो कंट्रोल में आप ला सकते हो इफ यू ट्राई हार्ड। इज दिस टाइम में आपको जुपिटर का ब्लेसिंग मिल रहा है। पार्टनरशिप में पंगा चल रहा है, उसको आप ला सकते हो कंट्रोल में। नया पार्टनरशिप करना है, अगर आपका चार्ट अलाउ करता है, 7th हाउस में राहु और केतु नहीं बैठा है, किसी मेलिफिक का असर नहीं है, तो आप पार्टनरशिप के लिए आगे बढ़ सकते हो अपने बिजनेस में। 5th हाउस ऑफ चाइल्ड, आप बच्चे से मिलना चाहते हो, या आपको बच्चा होने में प्रॉब्लम है, या फिर बच्चे से रिलेटेड, बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, बच्चे के पढ़ाई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ये यहाँ पे सॉल्व होता दिखेगा। क्यों बच्चे का पढ़ाई का रिलेटेड प्रॉब्लम? क्योंकि यहां से 9th हाउस को भी देख रहा है, अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। 5th हाउस इज ऑल्सो योर अपॉर्चुनिटीज, यू विल गेट न्यू अपॉर्चुनिटीज बाय लक, बाय फादर, थ्रू योर भाग्य, फाइन। तो आपको सबसे अच्छा उपाय ये है कि चुपचाप विष्णु मंदिर जाइए और थर्सडे टू थर्सडे चना दाल चढ़ाइए। अब क्यों चना दाल? चना दाल गुरु का है, और साथ ही साथ चना दाल के साथ अगर पॉसिबल हो तो गुड़ चढ़ाइए, ठीक है। चना दाल गुड़ मिक्स करके थर्सडे को चढ़ाइए, पीला वस्त्र दान करिए। आपका जेमिनी का गुरु आपको बहुत फायदा देगा, क्योंकि यहाँ पे एक बात, यहाँ बैठा है सैटर्न आपके कर्म के क्षेत्र पे। और ये जब जेमिनी उच्चता राशि की ओर बढ़ेगा और यहाँ आएगा, तो ये आपके साथ ट्राइनल में हो जाएगा, सो कॉल्ड सैटर्न के। तो आपके करियर में जो रुकावट है वो खत्म होगा। अभी आपको कोई पार्टनर भी मिल सकते हैं जो कि आपको समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, जेमिनी वालों को या डुअल राशि वालों को, नॉट ओनली जेमिनी, वो उन लोग का एक ही कंप्लेन होता है, यार साला कोई मिलता ही नहीं है जो हमें समझे। ये एक कंप्लेन उनका बहुत देखा गया, और जेमिनी वाले को खास करके। कोई जेमिनी वाले हैं तो इस पे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या ये कमी नहीं महसूस होता है कि हमारा पार्टनर हमें समझता नहीं। क्यों? क्योंकि ये है बाधक घर,
मैं हल्का सा बाधक छू रहा हूँ। ठीक है, ये है बाधक डुअल का 7th। इसका लॉर्ड कौन है? गुरु है। ठीक है, अब इसका गुरु कहाँ जाके बैठ गया, ये अलग में, और किसके साथ बैठ गया। अगर बाधक पति, मतलब बाधक घर का लॉर्ड, अगर वो जाके बैठ जाए सो कॉल्ड किसी भी मेलेफिक के साथ, तो वो बाधक और बढ़ जाता है। ठीक है, और वो यहां से 6 8 12 में बैठ जाए, माशाल्लाह, हमारा बैठा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि खराब है। वो बाधक क्या होता है ना, कि जीवन में आपको क्या चैलेंजेस फेस करेगा। देखो, हर एक राशि का एक बाधक है। जीवन में क्या चैलेंजेस फेस करोगे तुम, उस चैलेंजेस को ओवरकम करो, देखो वो बाधक तुम्हारे लिए ब्लेसिंग्स बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए एस्ट्रोलॉजी जानना और एस्ट्रोलॉजी को सही से यूज करना आना चाहिए। ना कि बस आंख बंद किए ये होगा, ये नहीं होगा। आपका महादशा अंतरदशा, और भृगुनंदी नाड़ी वाले जो देख रहे हैं, भृगुनंदी नाड़ी में भी अपना महादशा अंतरदशा होता है। ठीक है, वो अपना भृगुनंदी नाड़ी का अलग होता है। तो जो सोच रहे हैं कि बस लेवल 1 पढ़ लिए, हम भृगुनंदी नाड़ी जान गए हैं, तो सॉरी टू रुइन योर गुड ड्रीम्स। भृगुनंदी नाड़ी का भी अपना महादशा अंतरदशा होता है। ठीक है, जो भृगुनंदी नाड़ी सही में जान रहे हैं वो समझ रहे होंगे हम क्या कह रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू योर टू माई कैंसर साइन। भाई माई कैंसर साइन, इनसे हम बड़ा पीड़ित हैं भाई। ये वो हैं, ठीक है, जो मुंह खोलेंगे और अपने परिवार में लड़ाई कर लेंगे, अपने रिश्तेदारी में लड़ाई कर लेंगे या चुप रहेंगे। इनको सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंड किया जाता है, और ये कहते हैं नो मिस इज अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मिसअंडरस्टूड पर्सन है। इनका जीवन है कि पैसा कमाएंगे भी खूब और पैसा के लिए रोएंगे भी खूब। ठीक है, इनका बाधक हो गया 11th हाउस, तो पैसा कमाएंगे, पैसा के लिए रोएंगे। इनका 12th हाउस में जुपिटर चल रहा है, तो इनका काम बहुत सारा फंस रहा है। ठीक है, अब धीरे धीरे जैसे ये जुपिटर यहाँ बढ़ेगा, इनका काम होना चालू हो जाएगा। ये भी जान जाओ। इनका जुपिटर कहाँ का मालिक है? इनका जुपिटर मालिक है, बताइए, 9, 12। ठीक है, तो ये जुपिटर जो यहां से है, ये इनका इस चीज को तो कंट्रोल किया हुआ है। और यही चीज इनके लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज है। बिकॉज इनके, ये कुछ करना चाहे ना, ये इतना डिले कर देते हैं कि इनका कंपटीशन कॉम्पिटिटर्स बहुत आगे चल जाते हैं। तो वो कंपटीशन को ये ओवरकम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इनका स्लीप साइकिल बिगड़ा हुआ रहता है। ये इमोशनली बहुत ट्रॉमा में रहते हैं। इनका लाइफ में एक टाइम ऐसा फेज आएगा जो कि इनकी पत्नी ही इनको नहीं समझ पाएंगी, और ये सबसे ज्यादा ट्रॉमा अपने वाइफ के कारण में होंगे, या फिर पार्टनर्स के कारण में होंगे। ठीक है, और ये बता नहीं पाते। ये मून का साइन है ना कैंसर, इनको एक्सप्रेशन, अगर मून खराब हो गया ना, तो ये किसी को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं इनसे पीड़ित रहता हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर के पास आके सब गाते हैं, इनका एक सारा एक्सप्रेशन हमारे पास निकलता है, और हमारा एक्सप्रेशन दब जाता है। यार ये फिर आ गए। ठीक है, डोंट टेक इट पर्सनली, बट हाँ, जिसका जो प्रॉब्लम है, हर एक राशि, हर एक लग्न का अपना प्रॉब्लम, अपना गुडविल है। इनका गुडविल है कि ये बड़ा फ्लेक्सिबल होते हैं, ये बड़ा ज्यादा घूमते हैं, और इनका जो नेटवर्किंग होता है, इनका नेटवर्किंग नेक्स्ट लेवल का होता है। ये हर जगह दोस्त बना के घूमते हैं, और इनके दोस्त काम भी आते हैं। ठीक है, इनका और बेनिफिट चीज बता, ये अपने कंफर्ट, आप चाहे जिस भी लेवल पे रहो, अगर वो 10 रुपया कमा रहा है तो वो 5 रुपया अपने कंफर्ट पे खर्चा कर देगा, 7 रुपया खर्चा कर देगा। ठीक है, आई एम नॉट टेलिंग कि आप धीरू भाई अंबानी से कंपेयर करो इस लोग को। ठीक है, या अंबानियों से कंपेयर करो, बट जब आप कैंसर लगने वाले को देखोगे ना, वेरी वेल प्रिपेयर्ड, एंड दे हैव ईगो इन देयर वर्ल्ड। ईगो इज नॉट इन अ नेगेटिव सेंस। ठीक है, इनका बात करने का, स्पीच का तरीका ना बड़ा अथॉरिटेटिव होता है। और एक क्या होता है, इनडिसिसिव होता है। अगर ये डिसीजन ले लें, इनको क्या करना है, कैसे करना है, तो ये बहुत कुछ कर जाएंगे। बट इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है देयर इनडिसीजन इन देयर लाइफ। ये काम करना है, नहीं करना, बता रहे हैं ये करेंगे वो करेंगे, ये हर चीज लास्ट मिनट में करते हैं, हर चीज। इन्हें कल जाना है तो इनके पैकिंग आज हो रहा होगा 1 घंटे पहले। ठीक है, इन्हें आज कुछ काम करना है ना, तो इन्हें सुबह भी नहीं पता कि हम करेंगे कि नहीं।
सो जो जो प्लानिंग डायरी नहीं है ना, इनके लिए सबसे अच्छा चीज है राइट डाउन व्हाट यू वांट टू डू एंड डू इट ऑन द टाइम गिव रिटन इट। मैंने ये देखा था, एक हमारे क्लाइंट है, काफी अच्छे बिजनेसमैन है, वो हर चीज लिखते हैं अपने डायरी पे। और उनका ये है, तो इनका ये प्रॉब्लम देखो होता क्या, उनका आदत था लिखना, तो वो खुद का ही रेमेडी करके बैठे। क्यों? क्योंकि जब लिखते हो तो 12th हाउस को आप कंट्रोल कर ले रहे हैं ना, यहाँ पे जेमिनी यहाँ बैठा है, ठीक है, 4 5, और यहाँ पे आपका 3rd हाउस वर्गो का है, तो ये दो को वो कंट्रोल कर लिया। ठीक है। कम्युनिकेशन वो अपना ठीक कर रहे हैं सिर्फ लिख के। इनको कम्युनिकेशन का बहुत प्रॉब्लम होता है, ये जिनसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं वही इनसे कम्युनिकेट नहीं करता है। ठीक है। और यहां जब आ जाएगा तो 8th हाउस का प्रॉब्लम को कंट्रोल कर देगा। सिंपल सी बात है ना। यहां आएगा 8th हाउस के, ये मेनली देखो कौन किसको क्या करता है, ये आपने 100 वीडियो देखा होगा। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, आई वांट टू गिव यू समथिंग न्यू। मदारी का डांस नहीं कि आप लोग के पास भी टाइम है, आप लोग देखे पड़े हैं वीडियो, तो आपकी मर्जी है, आप कहीं भी देख सकते हो। देखो होता कुछ नहीं है, वो कंट्रोल तो करेगा ही, बट जुपिटर अपना अंतरदशा महादशा में होना चाहिए। जुपिटर सही तरीके से आपके चार्ट में प्लेस्ड होना चाहिए। ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इररिस्पेक्टिव जुपिटर आके यहाँ क्या करेगा, क्योंकि सबको जुपिटर वहां का वही रिजल्ट नहीं देगा। अगर आपका शनि का महा 7.5 चल रहा है, शनि का ढैया चल रहा है, शनि का महादशा चल रहा है, तो जुपिटर थोड़ा ही रिलीफ दे। समझ में आया? ये नहीं कि भगवान बन गए तो सबका ही प्रॉब्लम सब खत्म ही हो जाएगा, इस दुनिया में किसी को प्रॉब्लम ही नहीं होगा। यही सब कर ही रहे हैं यूट्यूब में। ठीक है, तो डोंट गेट मिस, बोलते हैं ना कि मत रास्ता दिखाओ बढ़िया है, दो गाली दे के भेज दो, गलत रास्ते पे मत भेजो। वो चल जाएगा एकदम लास्ट पहुंचेगा तो समझ आ रही यार यहाँ तो आगे दीवार है। ठीक है, तो गलत, टू ऑल एस्ट्रोलॉजर गलत रास्ता मत दिखाओ, कह दो नहीं पता। बहुत जगह मैं भी कहता हूँ देख भाई मेरे बस का नहीं। आई कास्ट प्रश्न देख सकते हैं, मैं इसे दे सकता हूँ उपाय, बट वो उपाय उसको काम नहीं करेगा। कल ही एक थे, अगर वो सुन रहे हो तो उनको मैंने बोल दिया 15 दिन बाद आइए, अभी जो प्रश्न है मैं आपको गाइड नहीं कर सकता, बिकॉज उनको गाइडेंस है ही नहीं गुरु का ना, तो कहाँ से गाइड करेंगे। एक जन को मैंने मुझे देना, तो मैंने उन्हें कहा 11 मार्च के बाद गुरु को वक्री खत्म होने दी तब मैं आपको दूंगा, क्योंकि उस प्रश्न में ये था, 12th हाउस में गुरु था, और मैं जो अभी शूट कर रहा हूं यहाँ पे गुरु लग्न पे है। ठीक है। और जब शूटिंग चालू किया था इस वीडियो का तो गुरु 2nd हाउस में, और मैं गुरु के बारे में ही बता रहा था शास्त्र क्या बोले, और मैं अभी रेमेडी दे रहा हूं जब गुरु लग्न पे। ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू द टाइम व्हेन आई एम शूटिंग, इट्स 12 अभिजीत मुहूर्त। ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, लियो पे आते हैं। ऐसे हम लोग बड़ा फास्ट खत्म करते हैं। ठीक है, लियो पे, यहाँ गुरु आ गया कहाँ पे, ये यहाँ है। गलती से इधर लियो का आ गया है। ये गुरु इनका बैठा हुआ है 3rd हाउस में, यहाँ पे। ये गुरु यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इनका जो भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू इट्स सिबलिंग्स, एल्डर सिबलिंग्स, कम्युनिकेशन, मनी। ठीक है। यहां से 7th हाउस, यहां से 5th हाउस चिल्ड्रन, 7th हाउस पार्टनरशिप, वाइफ, आई गेस अब तो इतना आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। ठीक है। तो जिस जगह का प्रॉब्लम वो दिख रहा है उस जगह का प्रॉब्लम वो सॉल्व करेंगे। मेनली क्या है कि यहाँ पे रेमेडीज पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप लोग शिव सहस्त्र नाम करना चालू करिए। ठीक है, शिव शिव सहस्त्र नाम चालू करिए, या फिर ओ शिवलिंगम समथिंग कुछ है, मैं भूल रहा हूं, मैं आपको डाल दूंगा ये, बट शिव सहस्त्र नाम करना चालू करिए, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम चल रहा वो आपको सिर्फ सहस्त्रनाम करने से ये सॉल्व हो जाएगा। और लियो वाले बॉर्न रूलर होते हैं। लियो वाले वो एक लाइन साइन है जिनको मैं थोड़ा सा, देखो अब यहाँ पे ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन कैसे होता है। ठीक है, लोग बड़ा ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन पढ़ाते हैं, आपको ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन का हल्का सा तमाशा दिखाते हैं। लियो साइन वाले लोग का एक्सीडेंट टी पॉइंट में होता है, ऐसे करके। ठीक है। बट उनके गाड़ी को ज्यादा चोट आएगा, उनको माइनर खरोच उरोच आएगा, या हल्का चोट आएगा, या नहीं आएगा। लियो साइन वाले कमेंट करके बताइएगा। दे आर बाय बॉर्न रूलर। लियो साइन का एक प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। लियो साइन का एक प्रॉब्लम है,
उनके फादर। ठीक है। सूर्य अगर खराब हुआ तो उनके फादर उनके प्रॉब्लम बन जाएंगे। लियो साइन वाले, एक टाइम ऐसा आएगा कि वाइफ से वो दूर रहेंगे। एक घर में एक छत के अंदर दो रूम में सोएंगे, या फिर काम से रिलेटेड वाइफ से थोड़ा दूर जाना पड़ सकता है। आई एम बीइंग ब्लंट ऑन द फेस। लियो साइन वालों का शादी में इश्यूज आते ही आते हैं। उसका भी रेमेडी है, नो डाउट, रेमेडी सबका होता है। बट वो रेमेडी आपके चार्ट से आएगा, इसीलिए वो पैरासिटामोल का रेमेडी यहाँ पे नहीं बता सकते। ठीक है। हाउ यू कैन प्रेडिक्ट जस्ट बाई सीइंग साइन। इसीलिए लोग जब बता रहे होते तो मैं मुस्कुरा रहा होता हूँ, बोले यार क्या कर रहे हैं। क्या। तो लियो साइन वाले का ये सब इश्यूज रहते हैं, जिसका लग्न लियो हो, ये याद रखना। मूविंग फॉरवर्ड टू आर लवली वर्गो। ये रहे वर्गो वाले, इनके 10th हाउस में कैरियर में जो रुकावट है, कैरियर में जो ब्लॉकेजेस हैं, ये सब क्लियर होंगे। इनके अगेंस्ट खूब पॉलिटिक्स होता है, खूब होता है। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या है, जेमिनी है। ये अपने करियर को लेके ही डुअल माइंड में रहते हैं, ये करे वो करे, वो करे ये करे। ठीक है। तो ये चीज को ये जुपिटर क्लियर करेगा। अगर आप लोग को घर प्रॉपर्टी लेना है, नहीं ले पा रहे, इस चीज को जुपिटर क्लियर करेगा। अगर रेंट में घर खोज रहे हो तो क्लियर होगा। साथ ही साथ यहां से ये 2nd हाउस का इश्यूज, स्मॉल फैमिली लाइफ का इश्यूज, आपका संचित धन का इश्यूज, इसको वो कंट्रोल में ले आएगा। यहां से 6th हाउस, आप अपना हेल्थ का इश्यूज, अपने डिजीज का इश्यूज, अपने पेंडिंग कर्मा का इश्यूज, वो उसको कंट्रोल में ले आएगा। ठीक है। तो ये सबको वो कंट्रोल में ले आएगा। और यहाँ पे जो 6th हाउस में राहु बैठा हुआ है और एनिमी, आपके इस टाइम आपको जो एनिमी मिल रहे हैं, जो आपके औकात से बाहर मिल रहे हैं, उस चीज को वो कंट्रोल कर लेगा। एनिमीज जो इल्यूजन प्लॉट कर रहे हैं आपके अगेंस्ट, और आप बस मुस्कुरा के चुप बैठे रहिए कुछ दिन और, इल्यूजन सबके सामने आ जाएगा। ठीक है। तो जमिनी राशि वाले को मैं साफ बोल देता हूँ भाई, जमिनी बोल रहे हैं मतलब वर्गो राशि वाले जो भी आते हैं, थोड़ा रुक जाओ। वर्गो राशि वाले काफी परेशान हैं अपने हेल्थ को लेके, अपने बॉडी एक्स को लेके, अपने ईटिंग हैबिट्स को लेके। ठीक है। वर्गो राशि वालों का अक्सर ईटिंग हैबिट्स खराब देखा गया है। ठीक है। क्योंकि 7th हाउस क्या है, लिब्रा का है ना, तो ईटिंग ही तो बैलेंस करना है उसको, अपना हेल्थ को सही करने के लिए। लिब्रा क्या है, लिब्रा बैलेंसिंग है, और वहां का मालिक वीनस है। तो खाना पसंद होगा छोले भटूरे। ठीक है। नॉट टू एवरीबडी, वो एग्जॉटिक खाएंगे, आई मीन टू से वीनस वाला खाना पसंद होगा। मोर टुवर्ड्स स्वीटर साइड, स्वीट टूथ, नॉट वेरी स्पाइसियर साइड। वाई? बिकॉज 8th हाउस इसका क्या है, एरीज है। तो 8th हाउस एरीज, जो लाल मिर्चा ये लोग अगर खाना चालू कर दें, और मंगल मेलेफिक है, तो इनको पाइल्स का प्रॉब्लम चालू हो जाएगा। ठीक है। तो आप साइन से ही आधा प्रेडिक्शन दे सकते हैं, बाकी सब तो बोल तो रहे हैं, डांस कर रहे हैं सब 90%। साइन देखो, प्रेडिक्शन दो, कौन ग्रह कहाँ है भूल जाओ। ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन बहुत जल्दी चालू करेंगे आप लोग के लिए। ठीक है। मजा आता है उसमें, ब्लैंक चार्ट में। अब इनको क्या करना है, क्योंकि कर्म स्थान पे गुरु बैठे हैं, ये कुछ गुरु के लिए करें। इनका सबसे बड़ा रेमेडी है, नहीं तो गुरु स्थान के लिए करिए। अगर आपका गुरु नहीं है तो गुरु स्थान नहीं, मंदिर के लिए कुछ काम करिए, कुछ ऐसा कर्म करिए। चाहे फॉर एग्जाम्पल राम कथा पे आप, या फिर कोई भगवत कथा हो रहा, या किसी मंदिर में कुछ हो रहा है, तो उसमें कुछ आप जाके श्रमदान, डोनेशन, या किसी भी तरीके से आप हेल्प कर सको, वो हेल्प करिए। आपका सबसे बड़ा रेमेडी है। अपनी माता को आप कंफर्ट देने का कोशिश करिए। ठीक है। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा रेमेडी है। अपनी पत्नी से सही तरीके से बात करिए, उनको समझने की कोशिश करिए। ये आपका एक बहुत बड़ा रेमेडी है, क्योंकि हर एक स्टेज पे अलग के लिए रेमेडी होता है। ठीक है। और यही जो स्टूडेंट है, देखो करियर के लिए मैंने दे दिया, जिनको वाइफ से नहीं बन रही उनके लिए भी दे दिया। क्यों? माता को उनको कंफर्ट देना है। माता में, क्योंकि 10th हाउस गुरु है, तो 10th हाउस इज ऑल्सो योर मदर इन लॉ। तो उनसे आप सही रिश्ता रखिए, अपनी माँ से सही रिश्ता रखिए, कोशिश करिए बना के रखने का, जो कि नेचुरली आज के डेट में ऐसा लोग नहीं कर रहे हैं। और देखो एक चीज समझो, कितना प्यारा सा चीज है, अगर आप देखो जाए,
अगर इसको पूरा एक तराजू मान ले आप ऐसे करके, ये मदर इन लॉ और ये माँ, ठीक है, और ये सीधा सामने पत्नी। अब देख लो, अगर आपका बैलेंस बिगड़ा, जस्ट एक एग्जांपल बता, अगर आपका बैलेंस बिगड़ा तो ये सीधा उठा के पटक देगी आपको। ठीक है। रेमेडी ऐसी थोड़ी आता है, आप अगर चार्ट सही से देखो तो रेमेडी आपके सामने है। ठीक है। मैं जब रेमेडी देता हूँ, जो कंसल्टेशन लेते हैं लोग हंस रहे होते हैं, सर क्या कर रहे हो, भाई यही रेमेडी ही है। आप बेसिक चार्ट ही नहीं देख रहे हो अपना सही से। ठीक है। फिर ये गुरु ही आगे बढ़ के 11th हाउस में जाएगा, जहां आपको पैसा और सबका उच्चतम में जाएगा, तो आपके डिजायर्स जो इतने दिन से दबा पड़ा है ना, वो अब खुल के सामने आएगा। और उस डिजायर को पूरा करने के लिए आप लोग सही तरीके से कदम उठाएंगे, और पूरा भी करेंगे। वर्गो वाले, याद रखिएगा, देर इज अ वेरी स्वीट पर्सन जिनका वर्गो है, और ये स्टूडेंट ही हैं अभी, बट बड़ा परेशान। तो आई सेड हर, और मैं से जस्ट अभी कंसल्टेशन लिया था कुछ दिन पहले, आई सेड हर, लेट जुपिटर एंड इट्स रेट्रोगेशन, और आपके 10th हाउस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आने वाले टाइम में 11th हाउस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, उनका जुपिटर अच्छा बैठा हुआ है, और जुपिटर उनके महादशा अंतर्दशा में भी है। ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, इनका उपाय मैंने बता ही दिया। खाना कंट्रोल करिए, 6th हाउस को कंट्रोल करिए, दान नहीं करिएगा अभी जुपिटर का, 6th हाउस वाले सब कोई को दान नहीं होता। ठीक है। आइए मोस्ट बैलेंसिंग साइन, जिनका जीवन बैलेंस करने में निकल जाता है, ये रहे लिब्रा वाले। ठीक है। और लिब्रा में बैठे कहाँ हैं, ये यहां पे भाग्य स्थान में बैठे हैं गुरु। यहां से लग्न, जो भी आपके अपने हेल्थ इश्यूज हैं, जो आप सोच रहे हैं, माइंड डुअल थॉट प्रोसेस, वो एक प्रॉब्लम होता है लिब्रा वालों को। लिब्रा वालों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उनका बात अगर वो करते हैं तो उनको नजर बहुत जल्दी लगता है। तो उनका सबसे बड़ा चीज है वो अपना संचित धन को छिपा के रखें। जस्ट अ सेकेंड, एक मैसेज आ गया था। ठीक है। सबका यही सवाल है, हु विल विन द T20 मैच, अपडेट एसैप। माय गुडनेस। और मैं अपडेट पहले नहीं देता, ताकि लोग बैटिंग ना करें। ठीक है। पीपल हैव स्टार्टेड कॉलिंग T20 में, जिनको जानना है वो अगर बैटिंग नहीं करेंगे तो वो प्रेम से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है। एंड वी कैन प्रेडिक्ट ओनली एनर्जीज, बाकी प्रेडिक्शन देना तो शिव जी और विष्णु जी ब्रह्मा जी के हाथ में है। बाकी कोई एस्ट्रोलॉजर, हम आप प्रेडिक्शन क्या दे सकते हैं। एक ही ग्रह एक ही जगह बैठ के 10 लाख रिजल्ट दे सकता है, कैन एन एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट? नहीं। दे कैन ओनली से व्हाट एनर्जीज इट कैन, इट्स शोइंग एंड व्हाट इट विल डू। समझे? नहीं तो इतने ऋषि नहीं होते, एक ही ऋषि लिख के सब चले गए। ठीक है। जब इतने ऋषि हैं तो इतने रिसर्च है, और हमारे पास सबके ऋषि का रिसर्च भी नहीं है। ठीक है। तो यहां आए हम लोग सीधे, यहां से देख रहे हैं इनके बच्चे का इश्यूज। ठीक है। यहां से देख रहे हैं तीसरे घर का इश्यूज। तो ये जो भी इश्यूज हैं, और खुद 9th हाउस का इश्यूज, ये इश्यूज को सॉल्व करेंगे लिब्रा। और इनके लिए बड़ा अच्छा चीज है कि ये सीधा धर्म स्थान में कुछ पैसा दान करें। किसी का कोई मंदिर टूटा हुआ है, या कोई मंदिर को रेनोवेशन चाहिए, ठीक है, और इनके जीवन में आप देखिएगा, ये लोग कहीं ना कहीं मंदिर पे तब जब दान करते हैं ना, या फिर ब्यूटिफिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप जुपिटर का ब्यूटिफिकेशन के लिए आप करते हो कुछ, मंदिर का ब्यूटिफिकेशन के लिए, इट विल गिव यू इमेंस मनी इन कमिंग टाइम। और आप जब भी उस धर्म स्थान के लिए कुछ करोगे, और उससे फिर ये नहीं कि मैंने किया उसमें नाम नहीं, टंगा नहीं लगाना है, डोनेटेड बाय सो एंड सो, वेर यू सो दैट यू हैव डोनेटेड समथिंग, उस टाइम आपने अपना डोनेशन किया हुआ का कर्म खत्म कर दिया। दान अगर राइट हैंड से कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड को पता नहीं होना चाहिए कि व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू डोनेटिंग।
तभी वो आपके गुड कर्मा में ऐड होता है। नहीं तो नेता वाले लोग तो करते ही हैं दान। दे, हमारा ही पैसा लेके किसी को दान कर दिए, ये स्कीम वो स्कीम। खैर वो भी जरूरी है, बट अगर दान दिखावे के लिए है तो वो दान नहीं, वो दिखावा है। दान जो करे वो याद रखे, उसे गुप्त रखा जाए। उसे अगर दिखा दिया गया कि मैंने किया, वो जहां मैं आता है वो दान खत्म हो जाता है। इसलिए मैं और दान एक साथ नहीं चल सकती। अब आते हैं स्कॉर्पियो वाले। स्कॉर्पियो वाले का 8th हाउस का इश्यूज, ठीक है, अपने ससुराल पक्ष, डिजीज, लॉस, सॉरो, या फिर बैड हैबिट्स, फियर है किसी चीज का, डर है वो खत्म होगा, सिंस खत्म होगा। इनके 12th हाउस का अपने बेडरूम लाइफ ठीक होगा, इनका एक्सपेंडिचर्स कंट्रोल में आएंगे, इनके पैर में जो इश्यूज है, लेफ्ट आई में इश्यूज है, फियर है एनिमी का, वो सब कंट्रोल आएगा। सेकंड हाउस, जब बेडरूम लाइफ कंट्रोल में क्यों आएगा? क्योंकि सेकंड हाउस भी कंट्रोल में आ रहा। इनका अपना परिवार पे इनको ध्यान देना है, जो पति पत्नी बच्चे, और वो को छोड़ देना है। ठीक है, वो मतलब रिलेटिव्स, आप लोग गलत ले लेते हो यार। पति पत्नी बच्चे वो में, वो रिलेटिव्स आते हैं, ठीक है। तो वो को छोड़िए, पति पत्नी बच्चे पे तो संचित धन भी सही रहेगा, ईटिंग हैबिट सही करिए। तो आपका ये क्या है, ये सेक्सुअल लाइफ भी है, ये आपको एक्सक्रीटरी पार्ट भी है, ठीक है, जो अपना लोअर एब्डोमेन है। तो सही खाओगे तो ये भी आरामदायक रहेगा, नहीं तो ये भी कष्ट दे देगा। आपको 4th हाउस ऑफ योर कंफर्ट, व्हीकल, चेस्ट, लंग्स, कोई भी चीज का इश्यूज है, आपको प्रॉपर्टी फंसी हुई है, क्योंकि 8th हाउस का गुरु पाताल लोक में जा चुका है, वहां ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो सिंपल सी बात है, एंटीऑक्सीडेंट लेना चालू करिए। और काल भैरव अष्टकम करिए आप लोग। काल भैरव अष्टकम आपका अभी का सबसे बड़ा उपाय है। यस, आई एम गिविंग उपाय एज मंत्रा इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। हर बार अलग मूड होता है, हर बार अलग उपाय होना चाहिए। एक ही उपाय हर बार चिपका के वीडियोस में व्यूज नहीं लिया जाता। जस्ट जोकिंग, ठीक है। आप लोग दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में मत सोचिए कि वो लोग एक ही चिपका रहे हैं। देखो, रिसर्च करते रहो, बहुत कुछ मिलेगा। असली उपाय D9 से आते हैं। D1 D9 मिक्स करो, D60 मिक्स करो, डिविजनल मिक्स करो, उपाय ऐसे ऐसे हैं कि आप सोच ही नहीं सकते कि वो उपाय हो सकता है। कौन से भगवान को, क्या भगवान को कोई श्रृंगार करे? अब चलो एक चीज बता देते हैं, जब गुरु का साइन आ ही गया और गुरु के बारे में बात हो ही रहा, 27 राशि, 27 नक्षत्र, सॉरी 27 राशि, 27 नक्षत्र, भगवान को भोग देंगे, भगवान को माला चढ़ाएंगे, भगवान को फल दान करेंगे, भगवान को मिठाई देंगे, भगवान को दिया लगाएंगे। तो किसके लिए कौन सा उपाय कब है, वो आपका D9 बताता है और आपके नक्षत्र बताते हैं। ये उपाय आपने शायद ही किसी किसी से सुना होगा, नहीं तो आप नहीं सुने होंगे। कि और कभी कभी क्या होता है ना, मैं बोलता हूँ मेरे कंसल्टेशन में, भगवान को ये चढ़ा दो जाके। लोग बताए यार यही, बस इतना ही? वो बस इतना नहीं, वही चीज का भगवान आपसे मांगे हैं। ठीक है, मतलब आपको भगवान यहाँ पे क्या होता है, नेचर। आप जो भगवान को चढ़ाते हो वो या तो कोई पंडित जी ले जाके खाते हैं, या तो आप देख लेना 90% केस में कबूतर, वहां के कौवा, चिड़िया, कोई जानवर, गाय, बैल, कुत्ता खाता है, उसके स्वरूप में वो आ जाता है। तो वो जो आप चढ़ा रहे हो ना, वो नेचर को जा रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो बोलते हैं चढ़ाओ ना, नहीं तो आप नहीं दोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि देना है ना। ठीक है, सो डोंट टेक इट कि भगवान को ही चढ़ाने से क्या होगा। बहुत कुछ होगा, क्योंकि वो जिसको भगवान चाहेंगे उसी को वो मिलेगा। कभी गिरा पैसा मिला है आप लोग को? तो जिसका गिरा उसका लॉस, आपको मिला आपका फायदा ना। समझ में आया? तो भगवान ही चाहे तो आपको मिला ना, वहां से तो 100 जन पार किए हैं, आप वो लोग क्यों नहीं देख पाया? चलो, आते हैं, गुरु कहाँ आ गए? 7th हाउस में। यहां से देख रहे हैं 11th, यहां से देख रहे हैं थर्ड, और यहां से देख रहे हैं लग्न। प्रेम से मैं इसका रेमेडी बता देता हूं। यहां से 11th, लॉस, इनकम, गेन, फियर, एल्डर ब्रदर, अंकल, आपके डिजायर जो भी बचे हुए हैं उसको फुलफिल करने का ताकत रखता है 7th का गुरु। और देखो, 7th का गुरु पत्नी को खुश रखो तो आपको डिजायर पूरा करने के लिए वो मौका देगी। नहीं तो आजकल ब्लू ड्रम बहुत चल रहा है, भर देगी। जस्ट अगेन जोकिंग, ठीक है। यहाँ का यही है कि अपनी पत्नी के साथ धोखा ना करो, पत्नी को खुश रखो। तो जब पत्नी खुश, क्योंकि यहाँ पत्नी क्या है, मरकरी है,
गुरु वाले की पत्नी सबसे ज्यादा सवाल पूछते मिलेगी। यू हैव टू कीप योर वाइफ एज योर चाइल्ड। बच्चे की तरह प्यार करो, आपकी वाइफ खुश रहेगी। गुरु की तरह ज्यादा ज्ञान मत दो, हिसाब का ज्ञान दो, खुश रहेगी। ठीक है, दिस इज ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन फॉर यू। और ये भी दिखाता है कि क्या गिफ्ट करो अपनी पत्नी को तो मान जाए। अगर नाराज है, वो पर्टिकुलर गिफ्ट लाके दो तो वो मान जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक स्कॉर्पियो लग्न का बता देते हैं। स्कॉर्पियो लग्न है आपकी वाइफ का, और वो गुस्सा है, उसे रेड रोज ला के दे दो, उसे लाल लिपस्टिक दे दो, उसे कोई कपड़ा अच्छा दे दो, चटक बटक। ठीक है, या फिर कुछ बोले ना, वो लोग छोटे चीज से मानते हैं, बट वो सबको दिखा के मत देना। स्कॉर्पियो है, छिपा के देना। वो अपना हर कर्म वो लोग छिपा के करना चाहते हैं। ठीक है, सो मेक इट प्राइवेट, वो मान जाएंगी। ठीक है, तो ये सेक्सुअल एस्ट्रोलॉजी में आता है। एंड इन कंसल्टेशन, व्हेन पति पत्नी कम्स और उनका रिलेशन सही नहीं होता है, तो दोनों को ऐसे करके एस्ट्रोलॉजिस्ट गाइड कर सकते हैं कि आप किस बॉडी पॉइंट को दबाइए तो उनका पास्ट लाइफ एक्टिवेट होगा, और आप लोग का जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो खत्म होगा। किस तरीके से आप अपनी पत्नी से पेश आइए, क्या गिफ्ट करिए कि वो खुश हो जाए। तो एस्ट्रोलॉजिस्ट मस्ट नो दिस। इट्स अ साइंस ऑफ रेमेडी। यू कैन नॉट जस्ट डू दान ऑफ चावल दाल एंड टेल हिम करो मंत्र। मैं बोलता हूं, बट उसके साथ क्यूमुलेटिवली लाइफस्टाइल एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन माय रेमेडीज। ठीक है, अब इनको, इनके लिए रेमेडी सबसे अच्छा है, पत्नी को मनाओ, खुश रखो, पत्नी जो मांग रही है पूरा करो। पत्नी को ये जितना करेंगे, इनका अपना ग्रोथ होगा। क्यों? क्योंकि इनका सिक्स हाउस कहाँ है, थोड़ा ध्यान दीजिए तो समझ में आएगा। 10th हाउस है, तो पत्नी खुश, मरकरी सही, 10th हाउस कारका ऑफ योर कैरियर। आपका करियर आगे बढ़ेगा। समझ में आया? नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू कैप्रिकॉन, वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड yet most intelligent people you will ever found on earth। ठीक है, इनका 6th हाउस पे सही हो रहा है, तो इनको तो वैसे भी हेल्थ प्रॉब्लम चल रहे हैं बहुतों को। ठीक है, कैप्रिकॉन वालों को एजेस, क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम अच्छे खासे 45 से 50 के आसपास का चार्ट्स है, तो हेल्थ इश्यूज उस टाइम आ जाते हैं, तो इनका हेल्थ इश्यूज कवर होगा। ठीक है, और अगर इनको लोन लेना है, लोन नहीं ले पा रहे, लोन सही होगा। 2nd हाउस में राहु आके बैठा है, तो नॉर्थ ईस्ट में जो प्रॉब्लम है आपके घर का वास्तु का, वो सॉल्व होना चालू होगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, ना गुरु सीइंग योर नॉर्थ ईस्ट, आप वास्तु अपना करवा सकते हो, अगर अगर कोई अच्छा वास्तु शास्त्री मिल रहा है तो। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में इनको मैं एक रेमेडी दे देता हूँ। इनके नॉर्थ ईस्ट में एक खास करके इलेक्ट्रॉनिक आइटम रखा हुआ मिलेगा, जो या तो यूज नहीं हो रहा होगा, और यूज हो रहा होगा तो वहां से हटा भी दो, और एक खराब होने का चांसेस है वहां पे। ठीक है, अब इनका अपना चार्ट भी देखना पड़ता है, सिर्फ ट्रांजिट से ही नहीं होता। 3rd हाउस का भी इनको इश्यूज, शनि बैठ गया वहां पे, तो 3rd हाउस का भी स्लोनेस दे दिया है, तो स्पीच कम्युनिकेशन में स्लोनेस आ गया है। तो क्योंकि आगे चल के ये 7th हाउस में आके सैटर्न को भी कंट्रोल करेगा, तो इनका अभी धीरे धीरे टाइम सुधरना चालू हो जाएगा। और इनको भी अपने खाने में कंट्रोल रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। साथ ही साथ 10th हाउस कैरियर का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होता दिखेगा। इनको करना क्या है? राम रक्षा स्तोत्र करना है। इनको राम रक्षा स्तोत्र करना है, वो इस इनको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। और हनुमान चालीसा करना है इनको। ठीक है ना, मूविंग फॉरवर्ड टू द 11th वन, दैट इज एक्वेरियस। एक्वेरियस में 5th हाउस में है, तो चिल्ड्रन से रिलेटेड प्रॉब्लम, लव लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम, एडुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, हायर एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, एंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर ओन माइंडसेट, प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर गेन्स, प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर 7th हाउस विल ऑल्सो गेट सॉल्व। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, केतु 7th हाउस में, राहु, इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये ऐसा कोई डिसीजन लेंगे जिसके कारण इनका खुद का लाइफ क्रियोस होगा, इनके पार्टनर्स या वाइफ का लाइफ क्रियोस होगा, या फिर ये पैसा डुबाएंगे या डुबा चुके होंगे। ठीक है, तो इस चीज को लेके, और आपके लिए सबसे अच्छा इलाज है, आप सैटरडे को मौन व्रत रखिए।
पूरा दिन नहीं रख सकते तो एटलीस्ट जितना दिन तक एक्सटेंड करके रख रहे हैं रख लीजिए। ठीक है। और इनके लिए बच्चों के यहाँ जाके डोनेट करिए खाना, अपने वेट के हिसाब से खाना डोनेट करिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 12th हाउस, मीन राशि, इनके लिए विष्णु सहस्त्रनाम है। 4th हाउस का प्रॉब्लम, चेस्ट, लंग्स, ब्लड प्रेशर, जो बोल लीजिए, व्हीकल व्हीकल, विष्णु सहस्त्रनाम करना चालू करिए, 3 महीने में सारा कुछ पूरा होने लगेगा। और आपको अपॉर्चुनिटीज में आने वाले टाइम में मिलेंगे। 10th हाउस का प्रॉब्लम, यहाँ से 8th हाउस का प्रॉब्लम, और यहाँ से 12th हाउस का प्रॉब्लम। और आप समझ लो मैक्सिमम प्रॉब्लम तो यही कवर कर दिया। तो पाइसेस वाले लोग के लिए आने वाला टाइम बढ़िया है। इनको करना है विष्णु सहस्त्रनाम। काफी लंबा सेशन हो गया है, तो रेमेडीज इंपॉर्टेंट थे। बाकी आपको पता ही है कि कहाँ क्या होने वाला है, आप लोग देख सकते हो। और आप लोग से एक बहुत प्यारा सा निवेदन है, जो कि मैं रेयरली वीडियोस के बीच नहीं करता। प्लीज सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करिए, ताकि कंटेंट बनाने में मुझे भी मजा आए। और आगे आने वाले टाइम में आप समझ ही सकते हो, ये सब बस एक कैमियो है कि देने को क्या है। अगर आप लोग सपोर्ट करते हो तो बहुत कुछ आप लोग को मिल सकता है। थैंक यू। जय हिंद।